सी अगर हम हिस्टोरिकली देखें, इफ वी सी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश फर्स्ट ऑफ ऑल है ना शेयर्ड कल्चर एंड एथनिसिटी। व्हाई? हमारा कल्चर में भी सिमिलैरिटी है ना, एंड देन एथनिकली भी पीपल आर सेम। बट व्हाई इज दैट? बिकॉज बिफोर 1947 ईस्टर्न पाकिस्तान और द प्रेजेंट डे बांग्लादेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, एंड ऑल टुगेदर है ना, पुट ऑल टुगेदर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, दिस एरिया इज पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट, और है ना साउथ एशिया। सो ऑब्वियसली देयर शैल बी कल्चरल एंड एथनिक है ना सिमिलैरिटीज, कल्चरल एंड एथनिक सिमिलैरिटीज, राइट। तो बांग्लादेश जो है, सी बांग्लादेश जो है ना, इस वजह से ऑब्वियसली है ना हमारी उनके साथ टाइज अच्छी भी हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश हम देखते हैं, उसका फॉर्मेशन, उसके फॉर्मेशन के रूट्स अगर हम देखें तो हम पाते हैं इन दी पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905, ठीक है। 1905 में क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन होते हैं एक वायसरॉय, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। तो वो एक प्रपोजल करते हैं, बंगाल है ना, बंगाल वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस बैक देन, राइट, एट दैट टाइम। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की एक प्रपोजल रखते हैं, ठीक है। सो ईस्टर्न पार्ट वाज मुस्लिम मेजोरिटी पार्ट, ठीक है। वहीं से आपका बांग्लादेश का एक आइडिया निकल कर आता है, ठीक है। जो लेटर ऑन, उसमें लेटर ऑन क्या होता है कि इन 1947 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन होता है तो वो ईस्टर्न पाकिस्तान के रूप में इंडिया से अलग निकलता है, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा बनता है वो वाला रीजन, राइट। बट अगेन जैसा कि हमने है ना व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फॉरेन पॉलिसी इंसिडेंट्स रिलेटेड टू इंदिरा गांधी टेन्योर, तब भी हमने डिस्कस किया था कि 1971 में वॉर होती है, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की वॉर होती है, ठीक है। उसके मेजर कॉजेस क्या थे? व्हाट वर द मेजर कॉजेस बिहाइंड द वॉर ऑफ 1947? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसा हमने डिस्कस किया उस टाइम, योर अवामी लीग लीडर फ्रॉम ईस्टर्न पाकिस्तान, द नेम वाज, व्हाट वाज द नेम? शेख मुजीबुर रहमान, राइट। शेख मुजीबुर रहमान के पास ज्यादा सीट होते हैं, ठीक है, ही गॉट मेजोरिटी, बट स्टिल उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनको पीएम की कुर्सी देने के लिए वेस्टर्न पाकिस्तान से जो लीडरशिप आती थी, अयूब खान, भुट्टो, राइट, दे वर नॉट, है ना, दे वर नॉट रेडी, ठीक है। तो हमेशा से ही जब 1947 में ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान बनते हैं तो जो बंगाली स्पीकिंग जो पीपल होते हैं ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, है ना, उनका ये कंसर्न था कि उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है आपकी पॉलिटिकली, है ना, इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उर्दू इम्पोजिशन अगर हम देखें तो आपका वेस्टर्न पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल है, ठीक है, दे आर उर्दू स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल। हाँ, गुड, मिलिट्री रूल्स से ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उर्दू स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल है। ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न पाकिस्तान इज योर बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट है ना, अनदर कंसर्न ऑफ द ईस्टर्न पाकिस्तान पीपल और द पीपल ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे उनकी क्या कंसर्न थी? उर्दू इम्पोजिशन, राइट। सो बेसिकली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो फाइनली ये सब फैक्टर्स फाइनली क्या होता है कि 1971 में वहां पर मिलिट्री रूल लगा दिया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिया, विद द हेल्प ऑफ इंडियन फोर्सेस 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान से अलग हो जाता है और बांग्लादेश का जन्म होता है, ठीक है, बांग्लादेश निकलता है उसमें से। एंड अगेन इफ डिप्लोमेटिक टाइज भी कंसीडर, देखिए डिप्लोमेटिकली ये चीज भी काफी मायने रखती है कि कौन सी कंट्री किस कंट्री को रिकॉग्नाइज या एक्नॉलेज करती है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ताइवान है, ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है, लेकिन बहुत से
कंट्रीज उनके साथ इंडिपेंडेंटली डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखते हैं, वो ताइवान को एक अलग देश के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो सिमिलरली जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और इस रीजन के लोगों ने बोला कि वी आर अ डिफरेंट, है ना, सेपरेट कंट्री, सेपरेट नेशन, जब बांग्लादेशी लोगों ने खुद को एक सेपरेट नेशन डिक्लेयर किया तो ऑब्वियसली उनको आउटसाइड वर्ल्ड से एक तरह की एक्नॉलेजमेंट चाहिए। सो इंडिया वाज फर्स्ट वन, है ना। तो यहाँ पर भी इंडिया पहला वो देश था जिसने इस चीज को एक्नॉलेज किया, जिसने बांग्लादेश को एक सेपरेट, एक नई कंट्री के तौर पे एक्नॉलेज किया या फिर रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, सो इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश as a separate independent nation. Is this clear? Historical perspective, is this clear? Obviously, and Bangladesh, present day Bangladesh was once part of undivided India, right? It was part of undivided India. Then 1905 1905 पे क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। वहां पर एक आइडिया एमर्ज होता है मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल का, एंड फाइनली 1947 में वो एरिया आपका पाकिस्तान में चला जाता है इन द नेम ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान। देन because of certain factors, because of these reasons, right, because of inadequate representation politically, in legislature and all, right, apart from that उर्दू imposition, because of all these factors वहां पर उन लोगों के कंसर्न्स रहते हैं, उन लोगों के कंसर्न्स रहते हैं। ठीक है, एज ए सिटीजन उनको बराबर राइट्स नहीं मिल रहे होते, ऐसा उनका मानना होता है। ठीक है, देन 1971 बांग्लादेश इज बोर्न। ठीक है, ये क्लियर है। सो विल मूव टू नेक्स्ट। ओके, अच्छा बांग्लादेश की पॉलिटी, अच्छा अगेन when we were discussing what are the factors that affect the foreign policy of any nation, of any country, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, अगर हम इसमें देखें, है ना, वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वी डिस्कस्ड, एक फैक्टर उसमें था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उस पे उस देश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो अब बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश में मेजरली दो पार्टीज हैं, अवामी लीग, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट, राइट। अवामी लीग के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं इंदिरा गांधी के टेन्योर को जब हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये दिस इज द सेम पार्टी जो उस टाइम 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ती है। ठीक है, जस्ट लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिया, तो है ना, इसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। तो अब उनकी बेटी शेख हसीना इज द करंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अभी इस पार्टी की हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, राइट। एंड अगेन द वैल्यूज ऑफ दिस पार्टी, जो पार्टी पावर में है उसकी, है ना, वैल्यूज ऑब्वियसली दैट विल रिफ्लेक्ट इन दी पॉलिसीज ऑफ दैट नेशन। ठीक है, बांग्लादेश की पॉलिसीज में भी इस जो वैल्यूज इस पार्टी की है वही रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये एक सेकुलर पार्टी है। ठीक है, दिस पार्टी इज अ सेकुलर पार्टी, एंड अगेन traditionally it has taken a pro India stand. Why? Because Indian forces were the one who helped Awami League in getting independence for Bangladesh, in securing independence for Bangladesh. इतना क्लियर है। ठीक है, तो वहां पर अगर ये पार्टी पावर में होगी तो विल बी होपफुल, विल बी ऑप्टिमिस्ट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश शैल बी इन फेवर ऑफ इंडिया और एटलीस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया, राइट। तो अगर अवामी लीग पार्टी पावर में होती है तो अगेन वी कैन, है ना, वी कैन एक्सपेक्ट कि उनकी पॉलिसीज इंडिया का हित, इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाई जाएंगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बीएनपी अनदर पार्टी। ठीक है, सो दिस पार्टी इज बेसिकली बंगाली नेशनलिज्म, जस्ट लाइक रीजनलिज्म। ठीक है, कि बंगाली नेशनलिज्म पे बेस्ड, उस आइडिया पे बेस्ड ये पार्टी है। तो बंगाली नेशनलिज्म में तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल भी आता है ना, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अच्छा इनकी लीडर है बेगम खालिदा जिया। तो बांग्लादेश की एक अच्छी चीज आप देखो कि वहां पर दोनों मेजर पार्टीज की लीडरशिप, उनकी कमान एक फीमेल के हाथ पे है। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट। देन अगेन, है ना, बंगाली नेशनलिज्म। ठीक है, बंगाली नेशनलिज्म,
So extreme form of Bengali nationalism will include West Bengal as well, right? Right? Are you getting this? तो अगर ये एक्सट्रीम फॉर्म में जाते हैं तो क्या होगा, वो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है उसको भी अपने देश का हिस्सा मानेंगे, ठीक है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट ट्रेडिशनली एज वेल, है ना, ये थोड़ी दे डोंट हैव दोस सेक्युलर वैल्यूज, ठीक है. ये पार्टी सेक्युलर नहीं है, थोड़ी रिलीजियसली टिल्टेड है, ठीक है. रिलीजियसली टिल्टेड है, कॉम्युनली अफेक्टेड है, तो उस इन्फ्लुएंस है. तो उस वजह से क्या होता है कि इनका स्टैंड ट्रेडिशनली है ना इतना प्रो इंडिया नहीं रहता है, ठीक है. जितना प्रो इंडिया स्टैंड अवामी लीग का रहेगा, इस पार्टी का नहीं रहेगा, ठीक है. तो बांग्लादेश में दो पार्टीज है, एक अवामी लीग, अनदर वन इज बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी और बीएनपी, राइट. तो है ना ये प्रो इंडिया है ना, मेजरली प्रो इंडिया, एंड दिस इज है ना नॉट दैट प्रो इंडिया, राइट. तो again obviously the foreign policy of Bangladesh be more affected by international factors and national interest of Bangladesh. But since है ना we have discussed that domestic politics also plays a role, understood. So these are two parties, you must be aware of them. Okay, next. Any doubt in this? No? Okay. नाउ हम देखेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस. तो बांग्लादेश फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस इट इन फील्ड ऑफ डिफेंस, है ना. डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ एनी नेशन इज, है ना, इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, इन फॉरेन पॉलिसी. सो ऑब्वियसली वी शैल आल्सो डिस्कस इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो सी, बांग्लादेश हैज ट्रेडिशनली बीन अ मार्केट फॉर इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स. हम इनको हथियार, है ना, डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा सप्लाई करते हैं, है ना, इनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है. तो हम जब कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है ना, हमें रेवेन्यू आता है, हमें पैसा आता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी आती है, ठीक है. तो इंडिया के लिए जस्ट लाइक है ना रशिया एंड यूएस के लिए इंडिया एक अच्छी है ना, एक बहुत बड़ी मार्केट है टू एक्सपोर्ट देयर डिफेंस इक्विपमेंट्स. सिमिलरली इंडिया के लिए बांग्लादेश इज आल्सो अ मार्केट फॉर एक्सपोर्टिंग, है ना, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है. सो 2021 में रिसेंटली हमने क्या किया, बांग्लादेश को $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है. तो अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट किस किस को पता है क्या होता है? Do you know the meaning of this term, line of credit? Yes? No? Okay. जैसे अच्छा, आप सबको वो चीज पता है, बैंक में लिमिट होती है, बैंक में लिमिट होती है कि 50,000 की लिमिट है जी, 50 लाख की लिमिट है ना. तो आप उतना तक का लोन ले सकते हैं और चुका सकते हैं उस सर्कल में, ठीक है. Are you getting this? समझ आ रहा है ये पॉइंट, है ना. हाँ, ठीक है, क्रेडिट लिमिट, ठीक है. सिमिलरली एलओसी, है ना, इंडिया देता है, इंडिया ने दिया बांग्लादेश को $500 मिलियन की, ठीक है. तो वो हमारे से इतने के हथियार खरीद सकते हैं, ना, इतने की लिमिट है. मान लो कि इन्होंने $500 मिलियन के खरीद लिए आज लोन पे, उसमें से $100 मिलियन दे रीपेड, देन क्या हो गया, 400 बच गया, तो $100 मिलियन के अगेन दे कैन बाई. तो इस तरह सर्कल ये चलता रहेगा, ठीक है. तो इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, बांग्लादेश. देन नेक्स्ट, अच्छा, ट्रेडिशनली क्या होता है, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, तो ट्रेडिशनली वो इंडिया से हथियार खरीदते थे. लेकिन विद टाइम क्या हुआ कि रिसेंटली उन्होंने चाइना, यूएस, रशिया, है ना, जो मेजर प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, उनसे भी हथियार खरीदने, उनसे भी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना. जो ज्यादा बड़ी कंसर्न ये है हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ना यूएस एंड रशिया वो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड हथियार सप्लाई करते ही है ना. इकोनॉमिकली अगर हम देखें कि हमारी थोड़ी सी मार्केट जा सकती है ना, इन दोनों कंट्रीज को या फिर इन तीन कंट्रीज को. लेकिन जब बांग्लादेश चाइनीज ओरिजिन के हथियार खरीदता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली उन्होंने चाइनीज सबमरीन्स खरीदी, ठीक है, चाइना से सबमरीन्स मंगवाई. तो उसमें क्या होता है कि उनकी डिपेंडेंस चाइना पे
बढ़ जाती है, ठीक है, चाइना पे, क्योंकि अगर आप सबमरीन खरीदोगे चाइना से तो क्या होगा, कल को आपको उसकी रिपेयर, उसके स्पेयर पार्ट्स, है ना, उसकी सर्विसिंग एटसेट्रा के लिए चाइना से कंटिन्यूसली अपने रिलेशंस अच्छे बना के रखने होंगे। तो चाइना कहीं ना कहीं उनको उस पॉइंट पे प्रेशराइज कर सकता है, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली उस सबमरीन को कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, उसमें भी चाइना अपना प्रेशर बना सकता है। तो इस वजह से जो बंगाल बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी है, जब वो चाइना से चीज डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पे चाइनीज इन्फ्लुएंस, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे चाइनीज इन्फ्लुएंस आने का एक खतरा बन जाता है, ठीक है। सो विच इज अ कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है। और अदरवाइज है ना, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन भी दी थी, है ना, उन्होंने प्रॉपर्ली इस चीज को बोला कि दिस इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट, और इंडिया को समझ, वी होप दैट इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस, कि हमें अपने सिक्योरिटी, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये करना पड़ रहा है ना। वी नो दैट देयर आर टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन है, हमें पता है, और इंडिया हमारा एक अच्छा दोस्त है, लेकिन हमें अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये करना पड़ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली है ना, बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, देन अनदर फैक्टर अबाउट बांग्लादेश इज देयर कंट्रीब्यूशन इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। अच्छा, आपको पता है ना कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, जहां पर भी डिस्टर्बेंस होती है किसी एरिया में, फॉर एग्जांपल अफ्रीका की किसी कंट्री में डिस्टर्बेंसेस है, तो यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को वहां भेज सकती है। अच्छा, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस क्या होती हैं, कि आपको अच्छी तरह पता है कि, है ना, यूएन की अपनी तो कोई फोर्सेस होगी नहीं, जो उसके मेंबर नेशंस होंगे वही अपने अपने ट्रूप्स, अपने अपने सैनिक भेजेंगे इन फोर्सेस में, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो बांग्लादेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इन दिस यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। बांग्लादेश काफी सैनिक यूएन पीस कीपिंग के लिए भेजता है। तो इसका हमारे पे क्या इफेक्ट है, देखो, जब बांग्लादेश, सपोज इमेजिन बांग्लादेश के पास 1 लाख आर्मी है, ठीक है। अब 1 लाख में से अगर 70,000 आर्मी उन्होंने बाहर भेज रखी है, दिस इज दीज, है ना, दीज टर्म्स, दीज नंबर्स आर हाइपोथेटिकल, ठीक है, ये बिल्कुल है ना, इमेजिनरी नंबर्स है, ठीक है, इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, ठीक है। पर फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के लिए हम इसको कोट कर रहे हैं, जब उनके 70,000 सैनिक देश से बाहर है, तो ऑब्वियसली उनका जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर पे बांग्लादेशी फोर्सेस की रेशियो, उनकी कंसंट्रेशन कम रहेगी, ठीक है, उनके खुद के देश पे, उनके खुद के बॉर्डर पे उनकी बॉर्डर की, है ना, इनकी फोर्स की रेशियो कम रहेगी। तो वहां पर है ना, चांसेस कम है कि वो इंडिया के साथ एंगेज हो किसी उस तरह की वॉर टाइप सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि उनके अपनी फोर्सेस कहाँ रहती हैं, बाहर रहती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर फोर्सेस आर, है ना, ऑन यूएन पीस कीपिंग मिशंस, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस मिशन, ठीक है। तो उस वजह से हमारे को, जिस तरह से हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहां पर है ना बहुत हैवीली मिलिट्री हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री भी दूसरी तरफ से काफी ज्यादा एक्टिव रहती है ना। ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश के बॉर्डर में ऐसा हमें कोई चांसेस नहीं है ना, बहुत कम चांसेस है। वाई, है ना, वन ऑफ द फैक्टर्स इज कि वो अपनी फोर्सेस को तो बाहर ही भेज के रखते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। नाउ इन 2017 में इंडिया और बांग्लादेश ने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, टू कॉम्बैट टेररिज्म, तो इसमें क्या होता है कि हम, है ना, क्योंकि बांग्लादेश इज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, ठीक है, और काफी सारे मुस्लिम एनजीओ एंड ग्रुप्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो वहां पर एक्टिव हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एक वल्नरेबल हो जाते हैं, दे बिकम वल्नरेबल टू रेडिकलाइजेशन, ठीक है, रेडिकलाइज ना हो जाए वहां का यूथ ना, आपका ये करने के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए। तो उस वजह से हमारे बीच दोनों कंट्रीज की फोर्सेस के बीच, दोनों कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट है, ठीक है, एक एग्रीमेंट है टू कॉम्बैट टेररिज्म, है ना। दिस एग्रीमेंट ऑल्सो कवर्स ना ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, है ना। आप जानते हैं कि इंडिया उस बॉर्डर पे है ना काफी ज्यादा इस चीज का खतरा, इवन काउस ना, गाय की भी ट्रैफिकिंग होती है वहां पे, है ना, गाय की भी ट्रैफिकिंग होती है। तो ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग को से डील करने के लिए भी इस, है ना, दिस एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट। देन एग्रीमेंट ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड आउटर स्पेस, राइट, ठीक है। दिस एग्रीमेंट ऑल्सो वी हैव साइंड, अदरवाइज है ना क्या होगा, क्या पता कल को बांग्लादेश भी हमारे पे न्यूक्लियर बना के फेंक दे, ठीक है। तो है ना, और है ना, तो
हम क्या कर रहे हैं रिसेंटली, एक हमारा रशिया के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट भी है जहां पर हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं। सी सर, ओके विल डिस्कस। सी एग्रीमेंट, सी फायर एग्रीमेंट अब हमारे पास वो पाकिस्तान के साथ था ना, दिस इज ईस्टर्न बांग्लादेश नाउ, ईस्टर्न पाकिस्तान, दिस इज बांग्लादेश नाउ, ठीक है। अब सी, ठीक है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड आउटर स्पेस, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो है ना, राइट। सो उस फील्ड में अगर हमें कोई पीसफुल यूज के लिए कोलैबोरेट करना होगा यार, वो सब करना होगा, ठीक है, उन सब चीजों के लिए। तो दीज आर द फैक्टर्स। आपको कुछ ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आपको आता है कि है ना, some questions they frame on India Bangladesh defense ties, right? इंडिया और बांग्लादेश की डिफेंस टाइज पे अगर वो कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो यू कैन मेंशन 2 और 3 ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है, कि हम बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करते हैं, देन हमारे बीच में ये वाला एग्रीमेंट है ना, इस एग्रीमेंट का नाम लिख दो आप सिर्फ, इंडिया बांग्लादेश डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू कॉम्बैट टेररिज्म, ठीक है। फिर आप इस एग्रीमेंट का नाम लिख दो, ठीक है। देन अगेन 2015 में हमारे बीच एक और एग्रीमेंट हुआ था कोस्टल शिपिंग को लेके, जहां पर है ना ऑब्वियसली नोट हमारी नेवी, बट हमारे जो मर्चेंट है ना, मर्चेंट्स है जो हमारे शिप्स हैं जो आपका ट्रेड वगैरह को लेके जाते हैं, ठीक है, ट्रेड वगैरह को इधर उधर करते हैं, ठीक है, उनको भी एक्सेस मिलेगी बांग्लादेश के इन 3 पोर्ट्स की। कौन कौन से पोर्ट्स हैं ये? चट्टोग्राम, चिटगांव एंड मांगला पोर्ट है ना, ये तीनों पोर्ट्स बांग्लादेश में है, ठीक है। तो इन पोर्ट्स की भी हमें एक्सेस मिलेगी। अंडरस्टूड? ये पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? नो? यस? ठीक है, तो अब हम फटाफट नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, मार्केट फॉर इंडिया। ठीक है, अगेन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एज वी डिस्कस्ड है ना अर्लियर, कि बांग्लादेश का क्या होता है, व्हाट इज द इशू विद बांग्लादेश? दैट इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में जो इस्लामिक एनजीओ होती है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है ना, वहां का यूथ, वहां की पब्लिक, वहां की पॉपुलेशन, दे आर है ना वल्नरेबल टू रेडिकलाइजेशन, ठीक है, रेडिकलाइज हो सकते हैं वहां के यूथ। रेडिकलाइजेशन पता है ना आपको, ठीक है, दे आर वल्नरेबल टू रेडिकलाइजेशन, ठीक है। तो उस वजह से जो आपका बांग्लादेश है, इट इज ऑल्सो वल्नरेबल टू टेररिज्म, ठीक है। है ना, ऑलरेडी वहां पर बहुत सी इस्लामिक एनजीओ है जो वहाबिज्म वगैरह प्रमोट कर रही है। व्हाट इज वहाबिज्म? वहाबिज्म की गजवा-ए हिंद, हैव यू हर्ड ऑफ दैट टर्म, गजवा-ए हिंद की, है ना, इस्लामिक स्टेट, है ना, दिस एरिया शुड बी इस्लामिक स्टेट, राइट। तो इस तरह के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी इस्लामिक एनजीओज आर एक्टिव देयर, राइट। देन जो मेजर टेरर आउटफिट्स है ना, मेजर टेरर आउटफिट्स है ना, टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम बोलते हैं, अल कायदा, ISIS, है ना, ये दोनों भी वहां पर एक्टिव है ना, इनकी एक्टिविटी वहां पर नोटिस की गई है, ठीक है, ये प्रॉपर्ली वहां पर ग्राउंड पे एक्टिव है। तो इस वजह से क्या होता है कि बांग्लादेश वल्नरेबल हो जाता है ना, जिस तरह से पाकिस्तान में है कि वहां पर काफी ज्यादा रेडिकलाइज्ड है पाकिस्तान का यूथ, और वहां पर टेररिस्ट है ना, एवरी नाउ एंड देन टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान दे ट्राई टू इन्फिल्ट्रेट इन इंडिया, ठीक है, वो इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं, और है ना उस वजह से बहुत से है ना अटैक्स भी इंडिया पर हुए हैं, है ना, टेरर अटैक्स। फॉर एग्जांपल दिस मुंबई अटैक, है ना, मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल पर, वहां पे काफी लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इस है ना, तो सेम थिंग कैन हैपन इन बांग्लादेश एज वेल, बांग्लादेश एज वेल। मोर ओवर बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना, रेडिकलाइजेशन हो रही है। तो रैशनलिस्ट, एथिस्ट एंड ब्लॉगर्स है ना, जो थोड़ा क्रिटिक है ना, क्रिटिसाइज करते हैं या फिर इस तरह के व्यूज रखते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्कॉलर्स वगैरह के व्यूज से मैच नहीं करते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज रखते हैं, ठीक है। क्योंकि एज वी नो है ना, दिस और दैट है ना, रिलीजन्स में बहुत सी चीज है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ डिफंक्ट हो चुकी है ना, जो टाइम के साथ इररेलेवेंट हो चुकी है, लेकिन है ना, जस्ट बिकॉज
बिकॉज ऑफ फेथ, है ना, बिकॉज देयर इज क्वेश्चन ऑफ फेथ, पीपल कंटिन्यू दैट, है ना। तो हम में से कोई जाके ना जाके क्रिटिसाइज कर देता है कि भाई इसका क्या फायदा है या फिर इसका क्या नुकसान है। तो इस वजह से, है ना, इस तरह के लोगों को वहां पर रिसेंटली टारगेट भी किया गया था, है ना। इस तरह के जो स्कॉलर्स हैं, है ना, इस तरह के जो स्कॉलर्स हैं वो, है ना, उनको, है ना, उनका मर्डर्स एंड ऑल, ठीक है, उनको धमकियां, कॉल, ये सब चीजें होती रही हैं वहां पर, ठीक है। तो एक जो थोड़ा बहुत जो एक्सट्रीमिज्म है, थोड़ा बहुत जो रेडिकलाइजेशन है, वो हमें पहले ही वहां पर देखने को मिलता है। बट ऑब्वियसली शेख हसीना गवर्नमेंट, है ना, शेख हसीना गवर्नमेंट, दे हैव सेकुलर वैल्यूज, ठीक है। जो अवामी लीग की सरकार है उनकी सेकुलर वैल्यूज हैं। तो उस वजह से अब क्या होता है कि उन्होंने काफी हद तक इस चीज को कंट्रोल में रखा हुआ है और कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम देखें मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, है ना, ये मोस्टली आपको प्रीलिम्स में पूछते हैं, है ना, दे आस्क यू इन प्रीलिम्स कि विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सरसाइज बताओ कि ये एक्सरसाइज इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ है। संप्रीति इज अ जॉइंट आर्मी, है ना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और एनी, है ना, दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस एंड यू शुड नो दैट, है ना, और अदरवाइज दे विल गिव यू मैच द फॉलोइंग ऑन वन साइड संप्रीति बांग्लादेश, है ना, any other इंदिरा फ्रांस, दस लाइक दैट, राइट। तो ये नेम था ना, थोड़ा रिमेंबर यू शुड, है ना, ट्राई टू रिमेंबर, है ना, इतना ज्यादा जरूरत भी नहीं है, मेमोराइज कर लेना, इजी है, ठीक है। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज है, जॉइंट, है ना, एक्सरसाइज। सिमिलरली इंडियन और बांग्लादेशी नेवी के बीच में मिलन, मिलन एक्सरसाइज। देन टेबल टॉप बिटवीन एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया बांग्लादेश, राइट। Then there is another Samvedana exercise, right? So this is what humanitarian assistance and disaster relief, कि अगर मान लो कभी सुनामी आ गया उस रीजन में या फिर किसी भी तरह की डिजास्टर आ गई, तो उसमें क्विकली उस एरिया की फोर्सेस को किस तरह से आपस में कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से, है ना, ये वाले इसको बोलते हैं HDR और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, है ना, उस एक्सरसाइज का नाम है संवेदना। तो इस एक्सरसाइज में बांग्लादेश और इंडिया के अलावा नेपाल, श्रीलंका एंड UAE, है ना, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, राइट, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। तो इन सभी कंट्रीज की है ना, एक जॉइंट एक्सरसाइज है संवेदना, और इसका पर्पस क्या है ना, कोई लड़ाई की प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है किस चीज की, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। अंडरस्टूड? इतना क्लियर है? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर, राइट। तो ऑब्वियसली वहां पर, है ना, NGOs, इस्लामिक टेरर आउटफिट्स जो है एक्टिव है, उस वजह से वल्नरेबिलिटी है बांग्लादेश की टेररिज्म को, है ना, रेडिकलाइज हो सकते हैं या फिर वहां के यूथ, है ना, टेररिस्ट से रिलेटेड टेररिज्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अंडरस्टूड, है ना। तो उसके लिए ऑब्वियसली, है ना, हमें एक ऐसी गवर्नमेंट वहां पर चाहिए जो सेकुलर वैल्यूज को लेके काफी ज्यादा डेडिकेटेड हो, राइट। देन these are the exercises: Sampriti, Milan, tabletop, Samvedna, right? You need to remember that. They can ask you in prelims. Direct question 2 मार्क्स का आएगा, है ना, काफी होते हैं 2 नंबर प्रीलिम्स में, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, okay, now see market for, oh sorry, these slides I think have been repeated. Now we shall discuss briefly the economic or commercial, है ना, ties between India and Bangladesh. So again यहाँ पर भी इंडिया ने बांग्लादेश को एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है, कितनी, 8 बिलियन की, ठीक है, 8 बिलियन डॉलर्स की, 8 बिलियन डॉलर्स की, कि इतना हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके चुकाते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके पे करते जाओ, ठीक है। तो अगेन जैसे वहां पर 500 मिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट थी इन केस ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ऐसे ही ओवरऑल ट्रेड में हमने उनको इतनी 8 बिलियन डॉलर्स की LOC एक्सटेंड की है ना, ठीक है, कुल मिला के, ठीक है। देन साउथ एशिया में हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज बांग्लादेश। साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज आती हैं? पाकिस्तान, इंडिया,
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा, राइट। तो अमंग दोज कंट्रीज है ना, पाकिस्तान नहीं है ना, पोटेंशियली देखा जाए तो पाकिस्तान कैन बी एट दिस प्लेस, ठीक है। पाकिस्तान कैन बी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। क्यों? पाकिस्तान के थ्रू है ना वो हमारा सारा ट्रेड मूव कर सकता है सेंट्रल एशिया को और आपका मिडल ईस्ट को, ठीक है। पाकिस्तान से ईरान जाएगा, ईरान से आगे जाएगा, ठीक है। तो बट अगेन है ना, सिंस दैट इज नॉट हैपनिंग है ना, हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया इज ऑब्वियसली बांग्लादेश, है ना। काफी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है एंड है ना, यूजुअली क्या होता है कि 8 से 10 बिलियन डॉलर की रेंज में ये ट्रेड रहता है, ठीक है। 8 से 10 बिलियन डॉलर की रेंज में ये ट्रेड रहता है, ठीक है, हर साल है ना। कभी किसी साल 9 बिलियन डॉलर यू विल हैव, है ना, किसी साल 10 बिलियन डॉलर, है ना, किसी साल उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यूजुअली इस रेंज में ये रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंडिया की तरफ, इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि देखिए, तो इंडिया का एक्सपोर्ट है इसमें, है ना, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश इज मोर देन 85% ऑफ द टोटल ट्रेड। जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जितना टोटल ट्रेड होता है, तो उसका 85% क्या है, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, जो हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम खरीद, है ना, 15% इसमें से टोटल। मान लो अगर 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ, ठीक है, 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ, तो उसमें से 8.5 बिलियन डॉलर, है ना, हमने एक्सपोर्ट किया, हमने बेचा, ठीक है, एंड 1.5 बिलियन डॉलर हमने खरीदा, ठीक है, इंपोर्ट किया। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर हम बेच रहे ज्यादा है और खरीद कम रहे हैं, तो हमें इनकम ज्यादा आएगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा आएंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ना सिंपल इकोनॉमिक्स, सिंपल इकोनॉमिक्स। अगर आपकी, है ना, आपकी दुकान है चीनी की और आपके पड़ोसी की है पत्ती की, ठीक है, तो अगर आप ज्यादा चीनी बेच रहे हैं और कम पत्ती खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कमा रहे हैं, ठीक है। दैट इज बेनिफिशियल, है ना, फाइनेंशियली फॉर यू, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आ रहा है? ठीक है। सो नाउ, है ना, अगेन अगर हम देखें ओवरऑल इंडिया का ट्रेड भी अगर हम देखें, तो बांग्लादेश इज फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, ठीक है। अगर, है ना, टॉप 5 इंडिया किन कंट्रीज को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अगर उन कंट्रीज की लिस्ट बनाई जाए, तो बांग्लादेश कौन से नंबर पे आता है? 4th नंबर पे आता है, ठीक है। इट इज ऑन द 4th पोजीशन, ठीक है। तो बांग्लादेश 4th लार्जेस्ट ट्रेड डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, ठीक है। काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हम बांग्लादेश को करते हैं। तो ट्रेड वाइज, कमर्शियली, है ना, देखा जाए तो बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीज फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉरेन एक्सचेंज आएगा, है ना, यूएस, क्योंकि अगला पेमेंट करेगा किसमें? डॉलर्स में, ठीक है। डॉलर्स में पेमेंट करेगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है आपकी लोकल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो उस एंगल से भी बांग्लादेश, है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, राइट, दैट इज ऑल्सो, है ना, दैट ऑल्सो मेक्स बांग्लादेश इंपॉर्टेंट और इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अंडरस्टूड? देन अगेन, है ना, कनेक्टिविटी, फ्रिट कॉरिडोर पता है ना, फ्रिट आपको, मतलब जो रेल, जो ट्रेन, है ना, मालगाड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो, है ना, ये रिसेंटली हमने ये दो रूट्स, है ना, आगरतला जो त्रिपुरा में से अखोरा, देन हल्दीबाड़ी टू चिलाटी इन बांग्लादेश, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चलती हैं, ठीक है, मालगाड़ी जिसको कहते हैं, वो फ्रिट, है ना, फ्रिट कॉरिडोर है, ट्रेन चलती है सामान, है ना, ट्रेड को इधर से उधर करने के लिए। तो इन दोनों रूट्स को भी हमने रिसेंटली रीओपन किया, है ना, क्योंकि पहले देखो, पहले ये दोनों रूट्स काफी पुराने हैं वैसे, ठीक है, लेकिन 1965 में क्या होता है, जब बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ ईस्टर्न, है ना, बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। तो जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है, तो उस टाइम पे इन रूट्स को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी हमने रिसेंटली इन रूट्स को रीओपन किया है, ठीक है। तो अगेन, है ना, यू समटाइम्स क्या हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि, है ना, दिस रूट और दिस रूट इज बिटवीन, है ना, इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना, ऑब्वियसली इंडिया से बांग्लादेश का जो फ्रिट, है ना, जो आपका ट्रेड मालगाड़ी जो चलती है, वो, है ना, इस रूट पे चलती हैं। तो दीज टू रूट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। अगेन यू कैन मेंशन दैट इन योर आंसर एज वेल, ठीक है। आप
मेंस में आपको अगर इस तरह का कमर्शियल टाइज या फिर इकोनॉमिक टाइज पे क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन मेंशन दिस पॉइंट कि हमारे पास तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है बांग्लादेश के साथ, उस वजह से हमारा ट्रेड और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। देन अगेन इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है। तो ये भी सिलीगुड़ी कहाँ है, इंडिया में, पार्वतीपुर कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पाइपलाइन हमने बिछाई है, इससे हम क्या करेंगे, बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करेंगे। कब क्लोज किए थे, 1965 में हमारी वॉर होती है ना, तब क्लोज हुआ था, ठीक है। ठीक है, डीजल सप्लाई है ना, वी आर सप्लाइंग, अगेन वी आर सेलिंग डीजल, ठीक है। हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं गल्फ कंट्रीज से, देन वी आर प्रोसेसिंग दैट, वी आर मेकिंग एक्सट्रैक्टिंग डीजल एंड वो हम बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी है ना, एनर्जी के लिए डीजल एंड ऑल है ना, हाइड्रोकेमिकल्स जो हाइड्रोकार्बन्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, इनकी जरूरत है, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ सिम्बायोटिक थिंग, ठीक है ना। सो व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है ना, opened in है ना this such and such a year and what does it do है ना, what is the purpose of it, diesel, then है ना again they can name the locations or country, it runs from, it connects Siliguri to Parvatipur, right, Parvatipur, okay। then again another important project है ना is Rupur nuclear power project, right, Rupur nuclear power project which is basically joint project of India and Russia। यहाँ पर what are we doing, हम क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश को हेल्प कर रहे हैं टू मेक न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर एनर्जी जनरेशन, ठीक है। तो इसमें इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है रूपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है। तो हमारी इन सारी फील्ड्स में है ना काफी ज्यादा लिंकेज है ना इकोनॉमिकली, इंडियन इकोनॉमी के लिए बांग्लादेश इज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर, ठीक है। रिसेंट हाँ सच ऑब्वियसली ज्यादा डिस्कस है ना निर्भय ना, क्या होता है कि बांग्लादेश में काफी सारी रेडिकल फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिव हैं, तो है ना वहां पे ये सब चीजें चलती रहती है, किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता। अच्छा इंडिया में भी ऐसा होगा कि बांग्लादेश को गाली देने वाले भी होंगे और उनकी सपोर्ट करने वाले भी होंगे। तो ये दिस इज है ना, दिस गोज ऑन, बहुत सी कंट्री है ना, इंडिया में काफी लोग यूएस को बुरा भी कहते हैं अच्छा भी कहते हैं, ठीक है ना, बुरा भी कहते हैं अच्छा भी कहते हैं। दिस इज पॉलिटिक्स, राइट, ओके। सो इज इट क्लियर, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है हमने ओवरऑल, कुल मिला के 3 डिफरेंट लाइन ऑफ क्रेडिट है, उनको मिला के कितना होता है $8 बिलियन, ठीक है, $8 बिलियन। देन लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश। देन इंडिया का एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश को है दैट इज है ना 85%। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज टिल्टेड पॉजिटिवली इन फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी हमारे फेवर में है, हम ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। देन है ना 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। देन कनेक्टिविटी है ना, कनेक्टिविटी वैसे तो बहुत बढ़िया है दोनों कंट्रीज के बीच में, पर रिसेंटली जो न्यूज में था दीज टू फ्रेट कॉरिडोर्स दे वर रीओपन्ड। देन फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो समटाइम्स है ना दे कैन सिंपली गिव यू अ क्वेश्चन है ना, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ डीजल, पेट्रोल है ना, सीएनजी, एलपीजी, एथेनॉल, एनीथिंग, राइट। इस तरह का आपको क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। देन अगेन रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, राइट है ना। और जब आप अपना मेंस में भी आंसर लिख रहे हैं तो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट आप मोटे मोटे बुलेट पॉइंट में मेंशन करके आओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली है ना फॉर 10 मार्कर हाउ मेनी मिनट्स डू यू हैव इन मेंस, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 7 से 8 मिनट में वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो है ना इस तरह के मोटे मोटे पॉइंट्स है ना आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। Is it clear? Now, again, है ना, तो इंडिया जो है लीस्ट LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इंडिया की एक पॉलिसी थी टू प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस टू है ना
हमारी मार्केट को ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस, जिससे उनके प्रोडक्ट्स है ना उनको हमें व्हेन दे आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट समथिंग टू इंडिया, वो जब इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बांग्लादेश इज एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, है ना, कुछ कपड़े या फिर कुछ किसी भी तरह की चीज अगर इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उनको ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस मिलेगी, ठीक है, ठीक है, टैरिफ लाइन पे, है ना, उनको ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस मिलेगी कि है ना ज्यादा उनको क्या बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल का खतरा नहीं है ना, उसका इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने बांग्लादेश को ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस दिए अपार्ट फ्रॉम किस पे, टोबैको एंड अल्कोहल, ठीक है, टोबैको एंड अल्कोहल, ठीक है, दिस वाज अंडर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो हम साफ्टा है ना, जब हम सार्क व्हेन वी शैल डिस्कस सार्क, तो हम इसके बारे में साफ्टा के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, सो नो नीड टू वरी, फर्स्ट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वी हैव एक्सटेंडेड ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस टू बांग्लादेशी है ना, बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स, ठीक है, बांग्लादेशी ट्रेडर्स टू इंडियन मार्केट, राइट, ठीक है, इज इट क्लियर, है ना, अगेन है ना वी कैन मेंशन दिस पॉइंट इन योर है ना मेंस एग्जामिनेशन, राइट, मेंस एग्जामिनेशन, राइट। देन बांग्लादेश एंड इंडिया ने क्या किया, एक ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज ना रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली व्हाट वी हैव लॉस्ट, जुलाई 2023 में ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपकी जो डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पे, अच्छा दो कंट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज द इंटरनेशनल करेंसी जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे ट्रेड, अगर आपको जाकर ट्रेड करना है भूटान से या फिर आपको जाकर ट्रेड करना है ब्राजील से, तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप ब्राजील को मान लो आपने कुछ बेच दिया और ब्राजील ने अपनी करेंसी में आपको पेमेंट कर दिया, ठीक है, फिर आप घूमते रहे हो कि है ना लेके ब्राजील की करेंसी कि कहाँ है ना कहाँ वो चलती है, ठीक है ना। तो इसी तरह है ना, तो इंटरनेशनली जो डॉलर है यूएस डॉलर है दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी, है ना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे मेंटेन यूएस डॉलर एज पार्ट ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, करने को तो आप सभी कंट्रीज से उनकी करेंसी में पेमेंट ले सकते हो, लेकिन उस करेंसी की कंडीशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, क्या उसकी लिक्विडिटी है, मान लो आपने ब्राजील से या फिर इजिप्ट से या फिर किसी और कंट्री से उन्हीं की करेंसी में पेमेंट ले ली, अब बाद में अब आपको अगर जरूरत है ना, आप बाहर से कुछ खरीदना चाहते हो, आप सऊदी से तेल खरीदने जा रहे हो, तो क्या सऊदी आपसे एक्सेप्ट कर लेगा वो करेंसी, है ना, चांसेस आर लो, ठीक है, हो भी सकता हो नहीं भी सकता है ना, ठीक है। तो उस वजह से है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि है ना वी आर है ना मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे ट्रेड इन डॉलर्स, है ना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे ट्रेड इन डॉलर्स, वो डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। लेकिन इस वजह से क्या होता है कि हमारी डिपेंडेंस डॉलर पे ज्यादा हो जाती है ना, अब हमें कुछ भी बाहर से खरीदना है तो हमें डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वी ट्राई टू रिड्यूस और है ना reduce our dependence on US dollar, right, reduce our dependence on US dollar, right, understood, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। हम अपनी यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस कम करने की कोशिश करते हैं, क्यों, मान लो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है 500 बिलियन डॉलर्स, सपोज वी हैव फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ 500 बिलियन डॉलर्स, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 600 बिलियन डॉलर का होने वाला है, ठीक है, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व तो पूरे ही नहीं हो पाएंगे, है ना, हमें 100 बिलियन का बाहर से सामान खरीदने के लिए फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सा खरीदे कौन सा ना खरीदे, ठीक है। तो एक तरह से हमारी डिपेंडेंस हो जाती है कि हमें एक्सपोर्ट करना है, कुछ बाहर से खरीदना है, कुछ इंपोर्ट करना है, तो हमारे पास यूएस डॉलर होना चाहिए, तो हमें यूएस डॉलर्स को बचा के रखना पड़ता है, ठीक है, और हमारी डिपेंडेंस भी डॉलर पे यूएस डॉलर पर हो जाती है। तो उससे और क्या होता है कि यूएस डॉलर का अगर प्राइस ऊपर नीचे जाएगा तो उसका हमारी इकोनॉमी पे फर्क भी पड़ेगा, इफेक्ट भी आएगा, ठीक है। तो उस वजह से वी ट्राई टू ना रिड्यूस, अच्छा कितनी अच्छी बात है अगर बांग्लादेश और हमारे बीच में रुपीस में ट्रेड होता जाए, है ना, हमें अगर बांग्लादेश से कुछ खरीदना है तो हम डॉलर देने के बजाय उनको रुपी दिए, ठीक है, और बांग्लादेश को अगर इंडिया से कुछ खरीदना है तो वो भी रुपीस में पेमेंट करें, तो इससे एक और चीज क्या होगी कि रुपीस की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, इंडियन रुपी की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, क्यों, सपोज करो बांग्लादेश वांट्स टू बाय समथिंग फ्रॉम इंडिया,
उनको कुछ खरीदना है इंडिया से, ठीक है, और पेमेंट करनी है रुपीज में। अब उनको रुपीज में पेमेंट करनी है तो इसका मतलब क्या है, उनको रुपीज चाहिए, रुपीज की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, रुपीज की डिमांड बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, जब किसी चीज की डिमांड ऊपर जाती है क्या होता है, उसकी वैल्यू भी ऊपर जाती है ना। डिमांड इंक्रीजेस तो वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू भी उससे इंप्रूव होगी, ठीक है। तो है ना, सो दिस इज अ मेजर स्टेप, है ना, ये सब है ना, इंडिया इज प्लानिंग रिसेंटली, है ना, बहुत सी कंट्री के साथ हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अपनी करेंसीज में ही ट्रेड किया जा सके। अगेन है ना, यू कैन ऑल्सो सी इट एज अ शिफ्ट इन, है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, है ना। यूएस डॉलर है ना इज नो लॉन्गर, है ना, द अनकॉन्टेस्टेड, है ना, अनकॉन्टेस्टेड ग्लोबल करेंसी, ठीक है ना। कंट्रीज आर ट्राइंग टू रिप्लेस इट और है ना एटलीस्ट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इट। आर यू गेटिंग दिस, है ना। सो वाई यूएस इज एन इकोनॉमिक पावर फॉर नाउ, क्योंकि उनका जो बैंक है यूएस फेडरल बैंक, दैट कैन प्रिंट एज मैनी एज डॉलर्स, है ना, कितने भी डॉलर वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और है ना यूएस डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वो क्या करते हैं, ट्रेड ही डॉलर में करते हैं ना, यूएस डॉलर में करते हैं, तो उस वजह से उसकी डिमांड बनी रहती है, ठीक है। तो इवन इफ दे आर प्रिंटिंग मोर मनी, है ना, ज्यादा मनी अगर वो प्रिंट कर भी रहे तो उनकी वैल्यू पे कुछ ज्यादा असर पड़ता नहीं है ना, यूएस डॉलर की वैल्यू ज्यादा अफेक्ट होती नहीं है, ठीक है। तो है ना, अगेन है ना, यू नो दैट दैट फैक्टर, है ना, यूएस कैन पे एनी अमाउंट ऑफ दैट, है ना, वो कितना भी उनके ऊपर कर्ज हो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर, वो पे कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है ना। क्योंकि उनको आउटसाइड वर्ल्ड को अगर उन्होंने पेमेंट करनी है, उनको मान लो किसी, है ना, 500,000 लाख कितने भी बिलियन डॉलर्स का अगर उनको डेट है, ठीक है, उन्होंने पे करना, तो उनके लिए तो इजी है ना, दे जस्ट हैव टू प्रिंट मोर डॉलर्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर इंडिया के ऊपर 10,000 बिलियन डॉलर्स का डेट है, तो हमें तो यूएस डॉलर लाने पड़ेंगे ना, तभी हम पे कर पाएंगे, ठीक है। सो अगेन है ना, वी हैव टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर्स, राइट, है ना। स्ट्रेंथनिंग रीजनल करेंसी एंड ट्रेड, ठीक है, तो हमारा रीजनल करेंसी है ना, एक तरह से हम लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि बाकी नेबर्स के साथ भी यूरोपीज में ट्रेड करने लग जाएं, तो उस पूरे रीजन में, साउथ एशिया में क्या होगा, है ना, रीजनल करेंसी, है ना, उस रीजन में रुपी कैन एमर्ज एज अ रीजनल करेंसी। तो जो रोल यूएस डॉलर प्ले कर रहा है, वही रोल साउथ एशिया में इंडियन रुपी कैन डू, है ना। देन हम उससे हमें हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, ठीक है। देन टूरिज्म, है ना, बांग्लादेश इज वन ऑफ द, है ना, लार्जेस्ट एक्चुअली द सेकंड लार्जेस्ट, है ना, इनफैक्ट द सेकंड लार्जेस्ट, है ना, सोर्स ऑफ टूरिस्ट फॉर इंडिया, ठीक है। बांग्लादेश से बहुत ज्यादा टूरिस्ट इंडिया को आते हैं, है ना, काफी, है ना। प्रिंटिंग ऑफ लॉट ऑफ मनी विल नॉट लीड टू इन्फ्लेशन, हाँ, ऑब्वियसली प्रिंटिंग ऑफ मनी है ना लीड्स टू इन्फ्लेशन, है ना, प्रिंटिंग ऑफ मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन। लेकिन वो क्यों होता है, प्रिंटिंग ऑफ मनी से इन्फ्लेशन क्यों होती है, क्योंकि सपोज करो देयर इज डिमांड ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ उस करेंसी की, 100 यूनिट की डिमांड है, और सप्लाई भी कितनी है, 100 है, सप्लाई ऑफ दैट करेंसी इज आल्सो 100, ठीक है। अगर आप और ज्यादा मान लो 10 और यूनिट्स, है ना, आपने प्रिंट कर दिए, तो सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम हो गई, तो उससे क्या होगा, उस करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, डीवैल्यू हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यूएस डॉलर की वैल्यू जो है ना, क्योंकि उसकी डिमांड बनी रहती है, तो उन पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना, प्रिंट मनी, ऑब्वियसली इट डज कॉज इन्फ्लेशन इन देयर कंट्री, है ना, बट अगेन, है ना, इतना असर उन पे नहीं पड़ेगा अगर उसकी जगह यूएस डॉलर की जगह वो रुपी हो, अगर आप रुपी प्रिंट करो तो आपको ज्यादा असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड रुपी की इंटरनेशनली इतनी है नहीं, है ना, वी आर टॉकिंग, है ना, ठीक है, ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, है ना, यू कैन मेंशन दिस, ठीक है, अपने आंसर में मेंशन कर दो, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के लिए बांग्लादेश कैसे मेंशन है, बांग्लादेश कैसे इंपॉर्टेंट है, यू कैन सिंपली मेंशन दिस, कि है ना, अकॉर्डिंग टू सच एंड सच दिस रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो बांग्लादेश इज सेकंड लार्जेस्ट, है ना, सोर्स, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिज्म, है ना, फॉर इंडिया, ठीक है। क्यों,
क्योंकि बांग्लादेश से मोस्टली वो इसलिए हेल्थ केयर या मेडिकल टूरिज्म के लिए काफी लोग आते हैं, ठीक है। किसी को कोई मेजर इलनेस है, कोई बड़ी बीमारी है, तो अपना ऑपरेशन करवाने, इलाज करवाने इंडिया आएंगे, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज टूरिज्म, ठीक है ना, हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। तो बांग्लादेश इज सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये करेंसी वाला समझ आ गया। देयर इज डिस्कशन इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है, चैट में डिस्कशन चल रही है करेंसी पे, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना करेंसी वाला, कि हम है ना यूएस जो है वो छाप सकते हैं, है ना, दे हैव मोर लिबर्टी हमारे से ज्यादा, है ना, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑब्वियसली है ना, ज्यादा करेंसी प्रिंट करते हैं तो इन्फ्लेशन तो होती है, दैट इज ना बेसिक फैक्ट। सो नाउ वी शैल डिस्कस कि हमारा हिस्टोरिकली है ना, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ हिस्टोरिकली इश्यूज है ना, हमारे कुछ जैसे कश्मीर इशू है, वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी हिस्टोरिकली हमारे कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं, है ना। तो क्या प्रोसीजर रहा है, क्या आर दे स्टिल पेंडिंग, या फिर सॉरी, ठीक है। तो विल डिस्कस, है ना, ब्रीफली डिस्कस जो मेजर हमारे डिस्प्यूट्स या इश्यूज उनके साथ रहे हैं। तो रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था। तो सी क्या है ये, क्या ये डिस्प्यूट था ना इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में, किस तरह का ये डिस्प्यूट था। तो सी, एक टर्म थी चिट महल्स, है ना। तो क्या होता है कि सपोज करो, अच्छा ये इशू ओवरऑल क्या था, इज इट विजिबल? देखो, सपोज करो दिस इज बांग्लादेश, दिस इज इंडिया, ठीक है। ये एक हमारे बीच में बाउंड्री है ना, ये हमारे बीच में बॉर्डर है। लेकिन अब क्या होता है कि छोटे छोटे एनक्लेव्स बने हुए हैं, है ना, स्मॉल स्मॉल एनक्लेव्स, छोटे छोटे पॉकेट्स, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब ये एनक्लेव्स क्या है कि दिस बिलोंग टू बांग्लादेश एंड दीज एनक्लेव्स बिलोंग टू इंडिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया फॉर एग्जांपल ये इंडिया है ना, दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया, बट चारों तरफ तो बांग्लादेश है ना, चारों तरफ तो बांग्लादेश है। सिमिलरली हियर दिस इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश बट सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो अब वहां की गवर्नमेंट को अगर यहाँ पर कुछ किसी भी तरह की डेवलपमेंट करवानी है, बिजली के खंभे बिछाने हैं, कुछ भी करवाना है, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर करके तो बार बार जा नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ के लोगों के लिए भी काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा टफ हो जाता है। मान लो उन्हें जाना है अपनी कैपिटल में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में जाना है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाना है, तो उसे तो पहले वीजा लेना पड़ेगा, ठीक है, वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिस वाज द इशू, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? ये इशू क्या था, एनक्लेव्स वाला इशू इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या था? आर यू गेटिंग इट? व्हाट वाज द इशू? ओके, कि छोटे छोटे एनक्लेव्स थे, ठीक है। इफ दिस इज इंडिया, this small area belongs to Bangladesh. Similarly, if this is Bangladesh, this small area belongs to India. ठीक है, and then interests of these people were at stake. Why? क्योंकि है ना एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड डे टू डे ना जो भी उनको अमेनिटीज थी उसके लिए है ना जरूरी था। अच्छा, ये निकला कहां से, ये इशू हुआ कैसे? वी हैड राजा ऑफ कूच बिहार एंड महाराजा ऑफ रंगपुर, ठीक है। बॉर्डर के दोनों तरफ है ना हिस्टोरिकली दो है ना किंग्स, दो राजा रहते थे, है ना। तो वो क्या करते थे, वो दोनों चेस खेलते थे, चेस खेलने के शौकीन थे इंडियन राजा, है ना, राज है ना, शाही शौक। तो वो चेस खेलते थे, तो दे यूज्ड टू यूज दीज है ना, दीज एरियाज एज स्टेक, कि चल चेस की गेम लगाते हैं, अगर तू हार गया तो तू मुझे वो 5 गांव दे दियो, अगर मैं हार गया तो मैं तुझे ये वाले 5 गांव दे दूंगा। इस वजह से ये सिस्टम बन गया, ठीक है। एंड फाइनली वी एंडेड अप विद दिस। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, इनको चिटमहल बोला जाता था। चेस खेलते थे दोनों राजा आपस में, और है ना इस इधर उधर टेरिटरीज है ना, 5 गांव तेरे 5 मेरे, है ना, चेस में हार गया जीत गया, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये अरेंजमेंट बन गया। एनक्लेव्स है ना, दीज एनक्लेव्स केम इनटू पिक्चर।
अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर एक और थी बेरूबरी, बेरूबरी है ना, बेरूबरी की जो एनक्लेव थी है ना, काफी बड़ी एनक्लेव थी है ना, काफी बड़ी एनक्लेव थी। इसमें क्या होता है कि आपका जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, इंडिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं, तो रेड क्लिफ कमेटी बिठाई जाती है। रेड क्लिफ कमेटी है ना, हैव यू हर्ड ऑफ इट? रेड क्लिफ कमेटी, रेड क्लिफ कमेटी है ना। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रेड क्लिफ कमेटी? क्या किया था रेड क्लिफ कमेटी ने? रेड क्लिफ कमेटी किस लिए थी? है ना, क्या पर्पस था रेड क्लिफ कमेटी का? हाँ, बॉर्डर लाइन, ओके राइट, ठीक है। तो अब ये रेड क्लिफ कमेटी क्या करती है, ये ना गलती से ना यहां पर कंफ्यूज हो जाती है बॉर्डर है ना ड्रॉ करते टाइम। तो ये भी बेरूबरी भी एक एनक्लेव बन के रह जाता है ना, क्योंकि इस कमेटी ने क्या किया, थाना कि कौन से थाना के कितना एरिया, उस हिसाब से बॉर्डर ड्रॉ कर दिया। लेकिन दिस वाज थाना नंबर 12 और समथिंग, एंड है ना दे स्किप्ड इट बाय एक्सीडेंट है ना, ये भी एक एनक्लेव बन गई, ठीक है, ये भी एक एनक्लेव बन गई, ठीक है। तो ये ओवरऑल इशू था एनक्लेव्स का, ठीक है ना, कि कैसे इसको सेटल किया जाए। लोग बोल रहे हैं कि हम अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राई कब हुई, जब बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। तो नेहरू एंड नून, ठीक है, फिरोज शाह नून, ठीक है, ये दोनों है ना पाकिस्तान एंड इंडिया, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अंडर देवर टू एनक्लेव्स, दहाग्राम एंड अंगरपोटा, है ना। इन्होंने बोला कि इंडिया को दे दो, है ना, इंडिया को मिल जाएगी। फाइनली हाफ ऑफ बेरूबरी टू ईस्टर्न पाकिस्तान, ये डिसाइड हुआ, ठीक है, ये डिसाइड हुआ। पर ओवरऑल मैटर इज स्टिल अनरिजोल्व, ठीक है, ओवरऑल मैटर अभी आपका सेटल नहीं हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? नेहरू नून एग्रीमेंट, समटाइम्स दे कैन आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कि नेहरू नून एग्रीमेंट वाज रिलेटेड टू, है ना, विच, कौन कौन सी कंट्री के रिलेशन से रिलेटेड था या फिर कुछ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चल है ना, चल वी मूव टू नेक्स्ट, ओके। तो आपको ओवरऑल इशू समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि ये पूरा माजरा क्या है। अब सुनो, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, देखो इंडिया अगेन है ना, जिसको हम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बोलते हैं, 1974 में, जब 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है, एक नया देश बनता है, तो हम वो ना इंडिपेंडेंटली इंडिया और बांग्लादेश फिर से इस इश्यू को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, इंदिरा मुजीबुर रहमान है ना, शेख मुजीबुर रहमान, उनके बीच में एक पैक्ट होता है, ठीक है, जिसको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो उसमें कुछ चीजें है ना डिसाइड होती हैं। क्या डिसाइड होती है कि एनक्लेव्स हैं वो हम एक्सचेंज कर लेंगे, वी शैल एक्सचेंज द एनक्लेव्स। कैसे? अगेन ना ऐसे है ना चीजें, दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये बांग्लादेशी टेरिटरी है तो हम ये इंडिया को दे देंगे, है ना, जो सराउंडेड बाय इंडिया है, that either we will give to India। मतलब they came up with an arrangement for the final, है ना, फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। तो इसमें 111 एनक्लेव्स, 111 एरियाज इंडिया को मिलने थे and 51 were supposed to go to बांग्लादेश, ठीक है। so this was land boundary agreement, ठीक है। then हाफ ऑफ द बैरोबरी पहले ही ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दिया गया था, है ना, बांग्लादेश को मिल चुका था। अब इन्होंने बोला कि बाकी जो बचा हुआ हाफ है वो इंडिया को दे दो, ठीक है, वो इंडिया को दे दो, ठीक है। देन दहाग्राम एंड अंगरपोटा, ये भी बांग्लादेश को मिलने वाला है ना, ठीक है। अगेन है ना, दीज आर द प्रोविजंस ऑफ दिस, है ना, दिस एलबीए। अगर इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है देन ऑब्वियसली है ना यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स, बट फॉर द सेक ऑफ है ना अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको इतना पता होना चाहिए कि है ना इसमें ये मेजर चीजें हुई। क्या प्रपोजल था कि एनक्लेव्स को हम एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज है ना, 111 एनक्लेव्स इंडिया को, 51 बांग्लादेश को, देन अदर हाफ ऑफ बैरोबरी यूनियन, सॉरी बैरोबरी एनक्लेव टू इंडिया, राइट। अच्छा, इसमें एक और इशू हो गया,
कि भाई अगर हम ये एनक्लेव्स मान लो, सपोज करो यहाँ पे हमने कोई एरिया बांग्लादेश को दे दिया, ये इंडिया की टेरिटरी है, तो वो कैसे, हाउ विल दे कनेक्ट टू दैट एरिया, हाउ विल दे कनेक्ट टू दैट एरिया, उस एरिया में बांग्लादेश के जो ऑफिसर्स या वहां के लोग मेनलैंड बांग्लादेश तक आएंगे जाएंगे कैसे, कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो उसके लिए एक प्रपोजल है कि देयर शैल बी ए 3 बीघा कॉरिडोर, एक 3 बीघा कॉरिडोर होगा, है ना, जो इसको कनेक्ट करने के लिए, है ना, 3 बीघा चौड़ा कॉरिडोर, है ना, इतना चौड़ा, देयर शैल बी ए कॉरिडोर वी शैल कनेक्ट दिस, ठीक है, रास्ता बनाएंगे बांग्लादेश से, बांग्लादेशी एनक्लेव जो इंडिया से सराउंडेड है, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। बट ऑब्वियसली होता क्या है, होता क्या है कि भाई, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, आपकी ऑपोजिशन मान जाएगी कि आप अपने कंट्री में से रास्ता दे रहे हो। कैन योर ऑपोजिशन अग्री ऑन दैट? फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज इंडिया एंड सॉरी, है ना, ये इंडिया और माय ड्राइविंग इज नॉट दैट गुड, है ना, ये पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश आपका। अगर आप, आपकी गवर्नमेंट बोले कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के लिए हम इतना रास्ता दे देते हैं बीच में 3 बीघा चौड़ा, इंडियन, क्या इंडिया का कोई भी ऑपोजिशन लीडर या फिर इंडिया की पब्लिक मान जाएगी इंटरनली? शैल दे एग्री ऑन दैट? शैल दे एग्री ऑन दैट? नो, नो। किसी कंट्री को आपने देश में से जगह दे दो पूरी रास्ता, कोई नहीं मानेगा, है ना, नोबडी शैल एग्री। आर यू गेटिंग दिस? आपको समझ आ रहा है ये? आर यू गेटिंग इट? नहीं समझ आया? ठीक है, चलो सिंपल टर्म्स में समझते हैं इसको। देखो ये है बांग्लादेश, दिख रहा है, ये है इंडिया। अब ये जो इतना सा एरिया है ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश, पर ये चारों तरफ से इंडिया से सराउंडेड है। इतना समझ आ गया, है ना? तो अगर बांग्लादेश इस यहाँ के किसी को यहाँ को जाना है, यहाँ से अगर इस दोनों एरिया को कनेक्ट करना है तो बीच में रास्ता है, वी नीड, है ना, एक रास्ता चाहिए ना, ठीक है। अब जो वो रास्ता बनेगा वो कहां बनेगा? इंडियन टेरिटरी में बनेगा। वो तभी बन सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी जमीन का एक हिस्सा बांग्लादेश को दे दे, इतना इतना हिस्सा, ठीक है। तो उस वजह से प्रपोजल आया था 3 बीघा कॉरिडोर की, जो बांग्लादेश की जो एनक्लेव्स हैं, है ना, बांग्लादेश की जो एनक्लेव्स हैं, अब समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर नाउ? जो बांग्लादेशी एनक्लेव्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब नाउ सी, शैल योर सिटीजन्स और योर ऑपोजिशन और एनी पॉलिटिकल पार्टीज, आप प्रधानमंत्री हो, यू आर नेहरू, सॉरी यू आर इंदिरा, अब आप बोल रहे हो कि मैं तो इतना रास्ता उनको दे दूंगी, दैट इज 3 बीघा, है ना, 3 बीघा वाइड, इतना 3 बीघा कॉरिडोर हम दे देंगे उनको रास्ता। पर आपकी पब्लिक और आपके ऑपोजिशन के लीडर्स, शैल दे एग्री? वो मानेंगे देने के लिए, है ना, इंटरनल, है ना, दे शैल बी इंटरनल रेजिस्टेंस ना, दे शैल बी इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है। नाउ, है ना, अगेन ये इशू, है ना, फिर से लटक गया एक तरह से, है ना, काफी रेजिस्टेंस रहा तो लटक गया। तो मीनवाइल क्या हो रहा था इन सिटीजन्स के, बोथ ऑन इंडियन, है ना, एंड बांग्लादेशी साइड, इंडियन एनक्लेव्स के सिटीजन से एंड देन ऑफ बांग्लादेशी, है ना, एनक्लेव्स के सिटीजन्स, उनके राइट्स, उनको बिजली नहीं मिल रही है क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी है, लेकिन बीच में इंडिया पड़ता है, कहां से खंबे लगाएंगे? टेलीकॉम की सर्विस, है ना, जो बेसिक अमेनिटीज, पाइप, पानी वगैरह, ये सब है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है ना, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स ही हो गया। अच्छा, उसमें एक और इशू था ना, अगर आप एनक्लेव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ नहीं है ना, बीच में ऐसे होगा कि भाई, है ना, कुछ तुम्हें दे देते हैं, कुछ हमें दे दो, है ना, कि अगर हमारी इस तरफ है तो तुम रख लो, है ना, तुम्हारी इस तरफ है तो हम रख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन उसमें क्या है, अब जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो तो सिटीजन्स है ना, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अगर हम ये एरिया ले भी लेते हैं, है ना, इवन इफ वी टेक दैट एरिया, है ना, अंडर द एग्रीमेंट, तो जो ये लोग पहले से रह रहे हैं वो तो बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं, ठीक है, इनको तो वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप किसी गांव में आपका परिवार हजारों सालों से रह रहा है ना, आप मान जाओगे रातों रात की नहीं भाई मुझे नहीं रहना वहां पे, है ना, काफी खून खराबा हो सकता है, काफी रेजिस्टेंस हो सकता है ना, तो
लोग है ना, पीपल वर ऑल्सो है ना, वो भी रजिस्ट कर रहे थे कि भाई वी कैन नॉट लीव आवर एरिया, वी कैन नॉट लीव आवर लैंड, ठीक है। तो स्टिल इसमें क्या था, है ना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, ये इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? नाउ है ना, फाइनली इंडियन पार्लियामेंट ने है ना इसको रेटिफाई नहीं किया, कोई लॉ बना के, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तभी ये सब होगा ना, लेकिन डिड नॉट हैपन, डिड नॉट हैपन। ये मामला ऐसे ही 1974 से लटका रहा, ठीक है, ऐसे ही लटका रहा। फाइनली क्या होता है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट पावर में आती है और वो एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म अपॉइंट करती है, ठीक है, अपॉइंट करती है यहाँ के लोगों से बात करने के लिए, भाई बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, कैन यू लाइक रीलोकेट टू अदर लोकेशन और नॉट, नो और यस, ठीक है। तो लोगों ने बोला कि नहीं भाई, दे कैन नॉट लीव आवर एरिया, लीव देयर एरिया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो एलबीए था उसमें क्या लिखा था कि टेरिटोरियल रीलोकेशन, टेरिटोरियल रीलोकेशन, कि तुम यहाँ से छोड़ दो, तुम्हें वहां पर जगह अलॉट कर दी जाएगी, तो हमारा घर है यहाँ पे, हमारे खेत है ना, है ना, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई हाउ फर्टाइल दैट एरिया विल बी, क्या सुविधा वहां पर होगी क्या नहीं होगी, है ना, ओवर द इयर्स बट एवर वी हैव बिल्ट हियर ना, दैट वी कैन लूज, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड, स्टेटस को विल बी मेंटेन, कि भाई जो जहां लोग हैं उनको वहीं छोड़ दो और इनको एक्सचेंज कर लो, ठीक है, एनक्लेव्स को एक्सचेंज कर लो, और फाइनली मतलब इस मामले को सुलटाओ, ठीक है, इस मामले को सेटल करो किसी भी तरह, है ना। लैंड एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पीपल एक्सचेंज रिलोकेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है वैसा चलने दो स्टेटस को, ठीक है। फाइनली इंडियन पार्लियामेंट ने भी रेटिफाई किया, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज तो होना नहीं था, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने लॉ बना के रेटिफाई कर दिया और ये मामला, ये डिस्प्यूट रिजोल्व हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब कोई मसला नहीं है वहां पर, है ना, कि ये इंडिया का हिस्सा है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इज इट क्लियर? तो अगर हम देखें इसमें क्या हो रहा है ना, जहां पर हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेके आज तक लड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया एंड बांग्लादेश ने, उन्होंने एक लैंड डिस्प्यूट, है ना, एक बॉर्डर डिस्प्यूट बिना एक गोली चलाए पीसफुल नेगोशिएशन से रिजोल्व कर लिया, ठीक है, दे सक्सेसफुली रिजोल्व, है ना, वरना कितनी लड़ाई हो सकती थी, कितनी, है ना, वॉर्स हो सकती थी उस जगह को लेके, ठीक है। देन अनदर डिस्प्यूट वाज रिलेटेड टू दिस आइलैंड, है ना, दिस आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड। अच्छा, तो क्या होता है देखो, 1970 में देयर इज साइक्लोन। अच्छा, द नेम्स ऑफ साइक्लोन्स आर नेम्ड बाय, है ना, डिफरेंट कंट्रीज, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम होता है ना साइक्लोन का नेम रखने का, तो कुछ भी नाम हो सकता है ना। देन दिस वाज भोला साइक्लोन, ठीक है, नो समटाइम्स द नेम ऑफ साइक्लोन इज तितली एंड ऑल, है ना, उड़ीसा या फिर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, कहीं पर भी साइक्लोन आता है ना, तो है ना, इस तरह के ही नाम होते हैं, क्योंकि पहले ही लिस्ट बनी होती है, प्रपोज करते हैं ना, जो एरिया, उस एरिया के कंट्रीज, रीजन की कंट्रीज होती है, उन्होंने पहले ही लिस्ट बना के सबमिट की होती है, उसमें से रैंडमली दे पिक, है ना, रैंडमली दे पिक, ओके। सो वन ऑफ द साइक्लोन वाज भोला साइक्लोन, ठीक है जी, है ना, भोला साइक्लोन आता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब ये साइक्लोन इतना, इसकी इंटेंसिटी है ना, इट वाज सो इंटेंस, ये इतना पावरफुल साइक्लोन होता है कि क्या होता है, ये एक नया आइलैंड बन जाता है उस एरिया में, ठीक है, विच वाज कॉल्ड न्यू मूर आइलैंड, ठीक है। क्या होता है, इस साइक्लोन की वजह से एक नया आइलैंड बन जाता है। अच्छा, बांग्लादेश और इंडिया, है ना, देयर मैरीटाइम बाउंड्रीज, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है, ये बांग्लादेश है, वो इंडिया है, ठीक है, अब ये हमारी भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उनकी, तो अब यहाँ पर अगर कोई आइलैंड बन गया तो बांग्लादेश बोलेगा कि भाई ये तो हमारे एरिया में आता है, इंडिया बोलेगा हमारे एरिया में आता है। आर यू गेटिंग इट? एक नया, है ना, अगर दोनों के समुद्र में, है ना, उनके कोस्ट लाइन में एक नया आइलैंड एमर्ज होता है, तो बोथ ऑफ देम, है ना, दे शैल हैव डिस्प्यूट ओवर दैट, है ना, ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरह से डिस्प्यूट हो जाएगा भाई उन दोनों को ना, बोथ ऑफ देम शैल क्लेम इट। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब क्या हुआ, सोने पे सुहागा कि प्रूवन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। अब इस आइलैंड को जब देखा गया
तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी पाए गए। अब तो और ज्यादा लड़ाई होगी, है ना, क्यों, क्योंकि भाई है ना काफी ज्यादा रिसोर्सेज है, मिनरल है ना, रिसोर्सेज है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, इंडिया बोलता है दिस बिलोंग्स टू मी, बांग्लादेश बोलता है कि दिस बिलोंग्स टू मी, ठीक है। देन अगेन थालवेग डॉक्ट्रिन के हिसाब से क्या होता है कि अगर है ना कोई वाटर बॉडी के मिडल, है ना, वाटर बॉडी के मिडल से आपकी बाउंड्री डिसाइड होती है, तो इस हिसाब से हरिबंगा रिवर है ना उस रीजन में टेकन एज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन अगेन उस बाउंड्री के हिसाब से भी वी कुड नॉट डिसाइडेड, क्यों नहीं डिसाइड कर पाए, क्योंकि जो आइलैंड था ना ये सुंदरबन डेल्टा में था, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा में था। अब सुंदरबन डेल्टा की दिक्कत क्या है कि वो हर साल अपनी पोजीशन शिफ्ट करता रहता है ना, अपनी पोजीशन शिफ्ट करता रहता है, वो तो ऐसे मूव कर रहा है उस तरफ को, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एरिया कहां पर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, ठीक है। नदियां जो भी है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र जो भी नदियां है ना, रास्ते में जो मलबा है ना, कूड़ा करकट जो भी पत्थर छत्तर जो भी उठाकर लेके जाते हैं, है ना, अपने साथ लेके जाते हैं, वहां पर डिपॉजिट हो जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज वहां पर हैं ना इन गंगा और ब्रह्मपुत्र की सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। तो इसकी पोजीशन थोड़ी मूव करती जाती है। तो सिंस दिस आइलैंड वाज इन दैट, तो इस रूल के हिसाब से भी हमारा सेटलमेंट नहीं होता है, ठीक है, हमारा इस बाउंड्री के हिसाब से भी सेटलमेंट नहीं होता है। फाइनली हमारा सेटलमेंट होता नहीं है किसी भी तरह से, है ना, बातचीत करके। तो फाइनली क्या होता है, बांग्लादेश अगेन है ना, बांग्लादेश लड़ाई लड़ने की बजाय क्या करता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज समझदार है ना, डेमोक्रेसीज है ना, दोनों बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज, है ना, एंड है ना लिबरल डेमोक्रेसीज टू सम एक्सटेंट। तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा कि है ना हम फालतू की लड़ाई तो अवॉइड ही करेंगे। देन जब आपका इससे भी बात नहीं बनती है, नेगोशिएशन से भी बात नहीं बनती है इतने सालों में, तो बांग्लादेश क्या करता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर यूएन क्लोज। व्हाट इज यूएन क्लोज? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है। जितना भी दुनिया में समुद्र है ना, उससे रिलेटेड जो भी लॉज है ना, उसके ऊपर एक कन्वेंशन है, सभी कंट्रीज ने मान लिया है कन्वेंशनली कि भाई ऐसे ऐसे डिसाइड होगा, ये कानून है, ठीक है। तो इसके अंदर एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जहां पर कंट्रीज दे कैन टेक देयर डिस्प्यूट, कंट्रीज है ना, जो जिस कंट्रीज ने भी ये कन्वेंशन पास किया है ना, इसको साइन किया है, वो वहां पर है ना, दोनों कंट्रीज इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ आर पार्ट ऑफ इट। तो ऑब्वियसली है ना, बांग्लादेश चला गया भाई कि हम तो सुलझा नहीं पा रहे हैं आपस में, अब आप अपने कोर्ट के सामने देखो, है ना, इस कोर्ट के सामने हम ये केस बांग्लादेश लेके चला जाता है, ठीक है। अब 5 मेंबर्स का आर्बिट्रेशन पैनल सेट होता है, ठीक है। 5 मेंबर का आर्बिट्रेशन पैनल होता है, वो क्या वर्डिक्ट देता है, वो ये बोलता है कि भाई ये आइलैंड है ना belongs to India, right? So that panel upholds the sovereignty of India over this new more island, ठीक है। तो फाइनली ये आइलैंड किसके हिस्से में आया, इंडिया के हिस्से में आया, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश को है ना, बांग्लादेश को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, 19,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, 19 जोन है ना, जोन लिखा हुआ है यहाँ पे 9, ठीक है, जोन। बांग्लादेश को समुद्र में है ना, बे ऑफ बंगाल में 19,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिल जाती है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आ गया पूरा? Is it clear? Okay. Now, ठीक है, अगेन हम देखते हैं कि हमने पीसफुली अनदर डिस्प्यूट दैट बी रिजॉल्व्ड पीसफुली, है ना। सो इट इज ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल, अगर दोनों गवर्नमेंट्स है ना दे हैव पॉलिटिकल विल, देन वी कैन पीसफुली रिजॉल्व दीज इश्यूज। देन नेक्स्ट इज तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तीस्ता क्या है, एक ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है, जिसको है ना तीस्ता को, सॉरी इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, जमुना, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, ठीक है।
तो दिस इज ट्राइब्यूटरी है ना, यू नो द ट्राइब्यूटरी, ठीक है, जो नदियां, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोइंग, तो ये यहाँ से एक आके नदी इसमें मिल जाती है, इसका नाम है तीस्ता, दिस इज ब्रह्मपुत्र, सिंपल एज दैट, ठीक है, इतना समझ आ गया। नाउ इसका सोर्स अगेन है ना आपका प्री में इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकते हैं कि भाई तीस्ता रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स है ना, तो हिमालयस में चुनथांग करके एक सिक्किम में जगह है, वहां से ये निकलती है, ठीक है, वहां से तीस्ता रिवर निकलती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सारा पानी वहां से थोड़ा आएगा इसका, है ना, कहीं और से भी अलग अलग से नाले वगैरह इसकी जो ट्राइब्यूटरीज होंगी इसमें मिलती जाएंगी, लेकिन मेन सोर्स इसका कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। देन इंडिया में वेस्ट बंगाल और सिक्किम, देयर आर ना 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया जिनके थ्रू ये फ्लो करती है बिफोर गोइंग टू बांग्लादेश एंड फाइनली वहां से बे ऑफ बंगाल में, जहाँ ना जैसे बाकी सभी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, है ना, उसी तरह से ये भी वहां पर जाकर है ना ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके ना इट मर्जेस ब्रह्मपुत्र और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है जी, सिंपल, इतना समझ आ गया, है ना। तो अब अच्छा इसकी और इंपॉर्टेंस देख लो, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश में और कौन सी मेन रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर ना, ठीक है, तो इसके अलावा जो फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो है ना दोनों कंट्रीज के थ्रू फ्लो होती है वो है तीस्ता रिवर, ठीक है, तीस्ता रिवर। अब नाउ दिस वाज बेसिक अबाउट दिस रिवर, ठीक है, कहां से निकलती है, यहां से चुनथांग, देन है ना ट्राइब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी 2 स्टेट से होकर गुजरती है, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, अंडरस्टूड, फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है यार, ठीक है। नाउ सी ठीक है, अब है ना देयर इज दिस रैंडम रिपोर्ट एशियन फाउंडेशन, है ना, इस रिपोर्ट के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 40% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में जितने भी टोटल एरिया में खेती होती है उसका 14% एरिया, 14% ऑफ द एरिया इज है ना इट कम्स अंडर तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर के फ्लड प्लेन में आता है, ठीक है, तो बांग्लादेश के 14% क्रॉप्ड एरिया को पानी की सप्लाई इरिगेशन का जो सोर्स है दैट इज तीस्ता रिवर, है ना, एंड इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू अप्रोक्सीमेटली 73% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इस एरिया की 73% पॉपुलेशन को क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, है ना, लिवलीहुड, उनका रहन सहन के लिए, है ना, उनके लिवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको डायरेक्टली लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ये करवाता है, ये समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ सी है ना अगेन नॉर्थ बंगाल, जो वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न हिस्सा है ना, नॉर्दर्न बंगाल, ठीक है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा जो है, ठीक है, वहां पे भी क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट हाफ ए डजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ना, वो भी इरिगेशन एंड है ना वाटर सप्लाई एंड ऑल, इन सब चीजों के लिए किस पे डिपेंडेंट है, आपकी तीस्ता रिवर पे, ठीक है, उनकी भी तीस्ता रिवर पे डिपेंडेंस है, ठीक है। तो फाइनली है ना क्या हमने जब बांग्लादेश पहले जब व्हेन बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ योर सी ईस्ट पाकिस्तान और पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उस टाइम पे है ना टिल है ना सिंस देन दिस इज डिस्प्यूटेड। अच्छा व्हाट इज दिस डिस्प्यूट, डिस्प्यूट ये है कि इंडिया इज अपर रिपेरियन स्टेट, ठीक है, नदी ये नदी निकल तो इंडिया से ही रही है ना, जाकर गिर रही है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया इस पर डैम बना दे या फिर पानी डाइवर्ट कर ले, है ना, कुछ कर ले, हो सकता है कि इंडिया इसका पूरा का पूरा पानी ही अपने अंदर है ना डाइवर्ट करके खुद ही यूज कर ले, है ना, दैट कुड आल्सो बी द केस, दैट कुड आल्सो बी द केस, ठीक है। उस वजह से एक है ना डिस्प्यूट रहता है कि भाई इतने परसेंट पानी बांग्लादेश को मिलना चाहिए और इतने परसेंट पानी जो मिलना चाहिए आपका
इंडिया को मिलना चाहिए, ठीक है, जिससे इनको एक तरह की सिक्योरिटी रहे फॉर, है ना, दिस इज ऑब्वियसली है ना कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में भी काफी सी रिवर्स हैं जो चाइना टेक्निकली तिब्बत से निकल के आ रही हैं, ठीक है, तो अगर चाइना भी उनका पानी रोक सकता है, ठीक है, तो उस वजह से है ना, उस वजह से है ना, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट कि ये है ना ग्लोबल कम्युनिटी में एक तरह की कंसेंसस रहेगी, है ना, अगर जो रिवर जहां से निकल के जहां पे गिर रही है उसको बीच में ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, जिससे जो भी लोग उसकी जो भी एरियाज, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज दे कीप ऑन चेंजिंग, पर वहां पे जो पॉपुलेशंस रह रही हैं, है ना, पॉपुलेशन दैट आर एग्जिस्टिंग देयर, है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट द वाटर ऑफ दैट रिवर फॉर, है ना, सेंचुरीज, है ना, फॉर सेंचुरीज, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। सो नाउ 1951 में क्या होता है कि ईस्टर्न, है ना, ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया क्या करते हैं, इंडिया ईस्ट पाकिस्तान एग्रीमेंट ऑन शेयरिंग ऑफ द गेम्स वाटर रिवर, राइट, है ना, उसमें आपका तीस्ता वाटर, तीस्ता रिवर के बारे में भी है ना मेंशन था। तो उसमें क्या डिसाइड होता है कि दोनों इक्विटेबल, बराबर बराबर, हाफ हाफ शेयर कर लेंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया था, इसमें ये लिखा गया था कि भाई बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान और इंडिया एंड बांग्लादेश, दे शैल गो फॉर इक्विटेबल, बस ये टर्म है ना, दिस वाला टर्म, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टूड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात उसमें होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, 1951 में इतना सेटल हो गया कि भाई हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इससे ज्यादा कुछ बात नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट, लेटर ऑन जब बांग्लादेश आजाद हो जाता है 1971 में, बांग्लादेश बिकम्स अ, है ना, सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, है ना, सेपरेट कंट्री, तब क्या होता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों मिलके जेआरसी बना लेते हैं, जॉइंट रिवर कमीशन एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट वाज द पर्पस, है ना, जितनी भी 54 छोटी बड़ी रिवर्स जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर होती हैं, उन रिवर्स का वाटर आपस में बांटने के लिए, है ना, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो 1983 में क्या होता है कि एक एडहोक, है ना, दैट फॉर द टाइमिंग, है ना, कि अभी फिलहाल के लिए एडहोक अरेंजमेंट हम रखते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ तीस्ता रिवर, ठीक है, तीस्ता रिवर डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी, वाटर के तीस्ता रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, वी हैव दिस 1983 वी कम अप विद दिस एडहोक अरेंजमेंट एग्रीमेंट, राइट। तो इसमें क्या था, अच्छा, फर्स्ट इट वाज वैलिड टिल 85, इंडिया विल गेट 39%, बांग्लादेश 36%, एंड 25% ऑफ द वाटर शैल बी, है ना, वाज कंसीडर्ड अनअलोकेटेड। भाई इसमें है ना कि कोई भी यूज कर सकता है, ना इसको एलोकेट हुआ ना इसको एलोकेट हुआ, क्यों, क्योंकि जो नदी का फ्लो है, रिवर का फ्लो है, वो भी गर्मियों में ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मियों में ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं, सर्दियों में उसका फ्लो कम हो जाएगा क्योंकि ग्लेशियर कम पिघल रहे हैं, ना, मानसून में भी थोड़ा फ्लो ज्यादा होगा क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है। इस वजह से 39% इंडिया, 36 बांग्लादेश, इतना इतना आपने आपस में बांट लिया 1983 में, ठीक है। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। देन 84, है ना, 84 में क्या बोलते हैं, एक डेटा है ना, डेटा एनालिसिस करते हैं, भाई कितना कितना पानी कहां कहां पे यूज हो रहा है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में, ठीक है। वो डेटा उठाते हैं और डेटा के हिसाब से ये अरेंजमेंट करते हैं, 42.5 एंड 37.5, ठीक है, 37.5, ठीक है। तो है ना, पहले 25% था, इसमें से 5% वाटर और एलोकेट कर दिया, थोड़ा इनको है ना, 3.5 और वाटर इंडिया को मिल जाता है, और 1.5% ऑफ द वाटर, है ना, वाज इंक्रीज्ड इन द शेयर ऑफ बांग्लादेश। इज इट क्लियर, इतना समझ आ रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको यूं ही याद रह जाएंगे एक दो बार पढ़ोगे तो, ठीक है। फाइनली क्या होता है कि 2011 में दोनों कंट्रीज, इन 2011 बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड बांग्लादेश, है ना, बोथ द कंट्रीज, ठीक है, वो एक इंटरिम डील साइन करती हैं, ठीक है, इंटरिम डील साइन करती हैं जो अगले 15 साल के लिए अरेंजमेंट करेगी, ठीक है। उसके हिसाब से अगेन सेम रहेगा कि, है ना, जितना
उस 1984 वाले एग्रीमेंट में था कि 42.5% ऑफ वाटर शैल गो टू इंडिया, 37.5% ऑफ वाटर शैल गो टू वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। बट अगेन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडियन है ना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, राइट, इंडिया इज अ फेडरल फेडरेशन, तो आपके जो वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो इन दोनों गवर्नमेंट्स ने बोला कि नहीं, हमें इस डील से दिक्कत है। क्यों है ना, क्यों दिक्कत है? क्योंकि भाई हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हम ऐसे बांट नहीं सकते। हो सकता है हमें फ्यूचर में ज्यादा चाहिए हो या फिर फ्यूचर में कम पानी चाहिए हो, ठीक है, तो हम इतना शेयर ये इंश्योर नहीं कर सकते कि विल गिव 37.5% ऑफ वाटर टू बांग्लादेश, ठीक है। तो अभी इस वजह से ये जो एग्रीमेंट है, ये जो डील है, ये अभी तक पेंडिंग है, ठीक है, पोस्टपोन है, ठीक है। क्यों? मेजोरिटी है ना, जो आपको ओपोजिशन आता है वेस्ट बंगाल से आता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली है ना, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न रीजन है, द पीपल इन दैट एरिया दे आर आल्सो वेरी डिपेंडेंट ऑन दिस, है ना, रिवर, वो भी तीस्ता रिवर पर डिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? ओके, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए ये मामला अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, पेंडिंग। इवन शेख हसीना भी अभी थोड़े दिन पहले इंडिया में आई थी, लेकिन तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इज स्टिल पेंडिंग। व्हाई? बिकॉज आपके है ना दोनों रीजन्स के अलग अलग पॉपुलेशंस के इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट है। सो हमने हिस्टोरिकली क्या देखा है, हमने दो है ना लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, देन दिस न्यू मोर एग्रीमेंट, न्यू मोर आइलैंड वाला डिस्प्यूट, इन दोनों का अगर हमने डिस्कस किया तो क्या हमने पाया उसमें कि टाइम लगता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, बट है ना मोर और लेस वी रिजॉल्व द इश्यूज पीसफुली, वी रिजॉल्व द इश्यूज पीसफुली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, है ना। आपका ये हमेशा न्यूज में बना रहता है, अगर आप आज भी न्यूज, इस हफ्ते में न्यूज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये न्यूज में आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन दे टॉक अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, नाउ वी शैल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश। तो है ना, दे कैन आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश इन योर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो विल है ना डिस्कस जियोपॉलिटिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आप अगर मैप देखो, इफ यू गो थ्रू द मैप ऑफ दिस रीजन, सी ये आपका बांग्लादेश है ना, यहाँ पे इट इज लोकेटेड समवेयर हियर, है ना। जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की चार बड़ी बड़ी स्टेट्स है ना, सॉरी चार स्टेट्स, दे शेयर बाउंड्री विद, सॉरी नॉट चार बट हाँ, सी असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, 5 स्टेट्स है ना। वेस्ट बंगाल प्लस फोर ऑफ योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, आपकी नॉर्थ ईस्ट की जो ये स्टेट्स हैं, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्टेड है, उसके अलावा 1 2 3 4 कौन कौन सी है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, राइट। तो अब ये जो चारों स्टेट्स हैं, दे आर शेयरिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ये जो स्टेट्स हैं, अगेन यहाँ पर इंसर्जेंसी है, बहुत सी अगर अदर इश्यूज आर देयर, राइट, है ना, इंसर्जेंसी एंड ऑल, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑल सॉर्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, ठीक है, वो सब यहाँ पर चलता रहता है। और उसके अलावा देखा जाए तो कनेक्टिविटी के इशू से भी देखा जाए, है ना, लैंड वाइज इतना सा, दिस इज कॉल्ड चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है, चिकन नेक कॉरिडोर, इतना सा एरिया जो मेनलैंड इंडिया को इस नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। बाकी ये एरिया आ गया बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश अगर हमें सड़क निकालनी हो यहाँ से, सपोज करो ये एरिया बारिश या फिर किसी वजह से है ना टूट जाता है, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो अगर हमारे बांग्लादेश से रिलेशंस अच्छे होंगे, देन वी कैन कनेक्ट टू दिस एरिया, वी कैन कनेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थ्रू, है ना, बांग्लादेश, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल है ना, अगर यहाँ पर चाइना ऊपर से आके कुछ अपनी हरकत करता है, इस रोड को काट देता है, ठीक है, इस रोड को काट देता है ना। हैव यू गॉन थ्रू द इंडियन मैप? आप समझ रहे हो ना किस चीज की बात हो रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना, इफ चाइना कट्स, है ना, डिस्कनेक्ट्स दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, देन फॉर कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी, है ना, हमें फटाफट अपनी सोर्सेज, सप्लाईज, कुछ भी सोर्सेज,
है ना, फौजी भेजने हैं, सैनिक भेजने हैं, सप्लाई भेजनी है, वेपन भेजने हैं, किसी भी तरह की कुछ खाना भेजना है ना, हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ भेजना है, तो अब है ना, फॉर दैट सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट दीज 4 स्टेट्स, है ना, असम, मिजोरम, मेघालय एंड देन अगेन ये तो वो स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही है बांग्लादेश, है ना, कि ना हम मेघालय के थ्रू मणिपुर को भी जा सकते हैं, सॉरी, है ना, राइट, सो अगेन है ना, दीज आर, ये असम के थ्रू बाकी सारी स्टेट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो हाँ ऑब्वियसली रेल प्रोजेक्ट्स, राइट, सो फॉर दी सेक ऑफ, है ना, सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट, उसके लिए ये बांग्लादेश, है ना, रिलेशंस विद बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन अगर बांग्लादेश अगर प्रो इंडिया है ना, फ्रेंडली है इंडिया से, तो ऑब्वियसली जो इंसर्जेंट्स या फिर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप होंगे वो वहां से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? फॉर एग्जांपल सोचो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में कोई टेररिस्ट ग्रुप या फिर इंसर्जेंट, है ना, इंसर्जेंट ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, अब क्या होगा कि इंडियन फोर्सेस उनके जो लोकेशन है उस पे, है ना, टारगेट करती है, इंडियन फोर्सेस टारगेट करती है आपके उन लोकेशन से इंसर्जेंट जहां पे इंसर्जेंसी ग्रुप्स ऑपरेट जहां से कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, फटाफट बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में घुस जाएंगे, ठीक है, और वहां से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमारी इफ वी हैव वेरी गुड, है ना, बांग्लादेश अगर हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस है, देन ऑब्वियसली, है ना, इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि, है ना, देयर टेरिटरी शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज, है ना, इट बिकम्स ऑब्वियस दैट देयर टेरिटरी कैन नॉट बी यूज्ड, वुड नॉट बी यूज्ड फॉर ना any such activities where the territorial integrity of India is compromised. Territorial integrity of India is compromised. Are you getting it? Are you getting it? ठीक है, तो बांग्लादेश से फ्रेंडली रिलेशंस इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, ठीक है। देन ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश से आगे क्या है, म्यांमार, ठीक है, तो उससे आगे, है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री स्टार्ट हो जाती है, साउथ ईस्ट एशिया, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना, तो ये जो ग्रुप है ना, काफी बड़ी, है ना, ओवरऑल, है ना, जब इनका कंबाइंड इकोनॉमी देखी जाए तो काफी बड़ी है, ठीक है, इन सब की, तो वहां पर हम अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उनके साथ ट्रेड, है ना, बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। तो टू कनेक्ट इंडिया विद टू कनेक्ट इंडिया विद एशियन रीजन, ठीक है, कनेक्ट इंडिया विद एशियन रीजन, है ना, बांग्लादेश बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। देन देयर आर 2 ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, बिम्स्टेक एंड BBIN कॉरिडोर, है ना, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, BBIN ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यहाँ पर इस जब ये साइन हो जाता है तो इसमें क्या होगा कि इन चारों कंट्रीज में, है ना, हम अपने जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया का नंबर है किसी गाड़ी का, किसी ट्रक का नंबर है इंडिया का, तो वो भूटान में एंटर करके भूटान में सप्लाई कर सकता है या फिर बांग्लादेश में, है ना। तो इसमें अभी क्या है, फिलहाल के लिए भूटान हेजिटेंट है ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, भूटान इज नॉट अलाउइंग इट, कि वो बोल रहे कि और ज्यादा ट्रक आएंगे तो हमारे पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन, है ना, फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर कनेक्टिंग इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, राइट, है ना, बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी और रिलेशंस काफी जरूरी है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ईरान और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, उनसे हमारा ट्रेड उस लेवल पर नहीं है जितना पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि बीच में पाकिस्तान है जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, ठीक है, तो हमारा ट्रेड नहीं मूव कर पाता है वहां से, ठीक है। तो इस वजह से, है ना, फॉर कनेक्टिंग अस टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। Again, Act East policy of India, है ना, this BIMSTEC and all these organizations we shall be discussing later on, don't worry, right? Then BBIN, right? Are you getting it? Then security of sea lanes of communication, है ना, as we know, हमें पता है कि हमारा मेजोरिटी ऑफ ट्रेड कहाँ से, समुद्र के रास्ते से जाता है ना, जो हमारा मेजोरिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है बाई वॉल्यूम, है ना, ज्यादा सामान कहाँ से जाता है, समुद्र के रास्ते से, तो सॉरी, है ना,
तो अब क्या होता है आपका जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होती है, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होती है, देखिए तो दीज आर द रूट्स जहां से आपकी शिप्स, जो आपकी मर्चेंट है ना, जो शिप्स होती हैं ये मूव करती हैं, ठीक है। अब आपका ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब इंडिया का ट्रेड यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से कहीं को भी जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से यहाँ जाएगा, तो इसकी सिक्योरिटी, यहाँ पे पायरेट्स हो सकते हैं, कोई दूसरी नेवी हो सकती है, 100 तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इन शिप्स की, इन जो ट्रेडर्स की जो कमर्शियल शिप्स होती है, इनकी सिक्योरिटी के लिए व्हाट वी नीड टू एंश्योर कि ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना सेफ हो, और इनकी सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्टनर, ठीक है। ये इन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बे ऑफ बंगाल है ना, जो हमारा ईस्ट की तरफ ट्रेड मूव करता है, उसको सिक्योर करने के लिए अगेन बांग्लादेश becomes important है ना, because of its location, ठीक है। geopolitics, right? then terrorism है ना, as we discussed earlier, ठीक है, as we discussed earlier, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहां पर है ना उस तरह की ना स्टेबिलिटी है, ना उस तरह की गवर्नमेंट है जो एक्सट्रीमिज्म को रोक सके, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को रोक सके और एंटी इंडिया टेरर एक्टिविटीज पे लगाम लगा सके। ऑन दी अदर हैंड वी हैव बांग्लादेश, जिनकी तरफ से अभी तक चीजें मोर और लेस ओके रही है ना, बढ़िया रही है। तो स्टेबल, ओपन एंड टॉलरेंट बांग्लादेश है ना, जहां पर है ना ओपन सोसाइटी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन सोसाइटी? ओपन सोसाइटी इज अ सोसाइटी वेयर न्यू आइडियाज आर वेलकम, ठीक है। कोई अगर आकर सुबह कोई इस तरह का आइडिया प्रपोज कर देगा कि भाई रिलीजन की वजह से ये चीज ऐसे हो रही है, लेकिन ऐसे होनी चाहिए, न्यू आइडिया, नॉट ओनली इन रिलीजन बट सोशल प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल देयर वाज आइडिया ऑफ सती, है ना, इंडियन हिंदू में सती दी जाती, सती का एक वो था, लेकिन ओपन सोसाइटी है ना, सोसाइटी वाज समवट ओपन, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो गलत है ना, वीडो रीमैरिज पे जो बैन था वो गलत है, या फिर आपका चाइल्ड मैरिज है, दैट इज रॉन्ग। ओपन सोसाइटी, क्लोज सोसाइटी हो तो बोलेगी नहीं भाई हमारे तो इसी तरह का ट्रेडिशन है। कोई अगर आप नया आइडिया लेकर आओगे कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, तो दैट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड। सो दिस इज ओपन सोसाइटी, ठीक है। तो स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल, ओपन एंड टॉलरेंट बांग्लादेश, ठीक है, वो टेररिज्म पे कंट्रोल रखने के लिए, कि जिससे बांग्लादेश ऑल्सो डजंट एंड अप बीइंग पाकिस्तान, है ना, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बन के निकले, ठीक है। उस वजह से क्या है, उस वजह से क्या होता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? ठीक है। देन चाइना, है ना, in case of China, again China has this policy of sting of pulse. अच्छा, अब अगर यहाँ देखो, दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया, एंड चाइना डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशियन। चाइना की इंडियन ओशियन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो व्हाट चाइना इज डूइंग, चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड पोर्ट्स, है ना, एक्सेस हियर, यहाँ म्यांमार में, चाहे इधर श्रीलंका में, मालदीव में, जिबूटी में, ओमान में, राइट, सेचेल्स, राइट। तो है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी ऑफ चाइना, ग्वादर पोर्ट, राइट, कि यहाँ पर है ना एक तरह से इंडियन ओशियन को है ना सराउंड कर लेगा वो अपने पोर्ट से, है ना, नेवी एंड ऑल, अपने कमर्शियल एंड नेवी पोर्ट से, ठीक है, उसकी एक्सेस है, ठीक है। तो अब चाइनीज प्रेजेंस इन द रीजन इज अ कंसर्न फॉर इंडिया। चाइना हमारा है ना, हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट है, ठीक है, देन इट इज ऑल्सो, चाइना इज ऑल्सो कंपटीटर, ठीक है। चाइना हमारा कंपटीटर भी तो है ग्लोबल ट्रेड में, है ना, कंपटीशन भी तो हमें वो दे रहा है, ठीक है। तो उस वजह से है ना, ऐसे है ना, बिकॉज बांग्लादेश इज ऑल्सो सिचुएटेड एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर वहां पर चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी अच्छे हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। जैसे बांग्लादेश सॉरी चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पूरी तरह से है ना पाकिस्तान के अंदर है ना, घुसा हुआ है, तो उससे क्या होता है ना, इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है ना। चाइना इज गेटिंग डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशन फ्रॉम दैट साइड, अरेबियन सी वाला साइड। अगेन अगर बांग्लादेश के साथ भी उसके रिलेशंस काफी अच्छे हो जाते हैं, है ना, बांग्लादेश टिल्टेड हो जाता है चाइना की तरफ, देन दैट इज अ थ्रेट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग इट? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस?
है ना, दे कैन आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना, फॉर द सिक्योरिटी फ्रॉम द जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ओके, देन इकोनॉमिक, है ना, हमने पहले ही बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, वी हैव ऑलरेडी, है ना, डिस्कस्ड। ठीक है, वो सभी पॉइंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, है ना। देन अगेन ना, एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि हमारे दोनों के बीच में क्या है, बॉर्डर हार्ट्स हैं, त्रिपुरा एंड मेघालय में, है ना, 4 बॉर्डर हार्ट्स। सो व्हाट आर दीज बॉर्डर हार्ट्स? की बॉर्डर पे, है ना, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमने, है ना, एक तरह से ट्रेड के लिए, लोकल ट्रेड के लिए, जहां पे लोकल ट्रेडर्स अपने अपने प्रोडक्ट आके ट्रेड करेंगे। ठीक है, दोनों एरिया में ट्रेड होगा। अच्छा, जब इन नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड इंप्रूव होगा, तो क्या होगा उससे, है ना, वहां पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, जब वहां पर डेवलपमेंट होगी तो वहां के लोगों के पास इंसर्जेंसी वगैरह के लिए कम टाइम बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। एज वी नो, है ना, कि अगर जो बंदा जॉब पे जाता है उसके पास ऑब्वियसली, है ना, देर आर लेस चांसेस, he'll more focus on his day to day life and 9 to 5 job rather than, है ना, going and picking weapons against the state। ठीक है, तो, है ना, these border trade hubs, है ना, these are also important, right, for the, है ना, again then connectivity to north eastern region। ठीक है, क्यों? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज लैंडलॉक्ड, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज द वन दैट कनेक्ट्स इंडिया विद नॉर्थ ईस्ट, राइट, दैट कनेक्ट्स इंडिया विद नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली सी पोर्ट्स की कनेक्टिविटी वी कैन प्रोवाइड इट थ्रू बांग्लादेश। अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, है ना, स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो, है ना, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। देन अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, है ना, एंड ऑब्वियसली थ्रू, है ना, जो हमारा इंडियन मेनलैंड है और उसकी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश, देन दे शैल बी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो उससे क्या होगा, when we will have socio-economic development, then it will lead to political stability there. It will lead to political stability there. Is it clear? समझ आ रहा है? ज्यादा ज्यादा तेज, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? You can let me know. Okay. Now see. What are the challenges? What are the challenges in इंडिया बांग्लादेश टाइज? इंडिया और बांग्लादेश की टाइज में चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास, हमारे लिए। अब ये देखो, सी मेजर चैलेंज रोहिंग्या, है ना, रिसेंटली क्या था, रोहिंग्या एंड इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का जो खतरा है, जो इशू है, वो काफी, है ना, हमेशा न्यूज में भी रहता है। तो क्या होता है कि बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स, है ना, इंडिया में घुस जाते हैं आगे। ठीक है, इंडिया, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसकी वजह से वहां पर काफी तरह के इश्यूज होते हैं, है ना, आपके, है ना, योर नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, है ना, दे आर डिससेटिस्फाइड बिकॉज कि भाई ये इमिग्रेंट्स, बंगाली स्पीकिंग इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और ये हमारे जो हमारा कल्चर है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। तो रोहिंग्यास, अगेन रोहिंग्यास भी वहीं से घुस रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। ठीक है, दैट इज ऑल्सो चैलेंज। तो रिसेंटली असम में एनआरसी हुई थी, उस एनआरसी में बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स जो है लेबल किए गए थे कि भाई दीज आर बांग्लादेशी सिटीजन जो इलीगली इंडिया में घुसे हैं। पर बांग्लादेश ऑन दी अदर हैंड इज ऑन डिनायल मोड। बांग्लादेश कहता है कि नहीं भाई, ये तो इंडिया तुम्हारे ही सिटीजन है, हमारे, हम ना इनको लेंगे ना ये हमारे सिटीजन हैं। ठीक है, तो है ना, देन 11 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजीज आर देयर इन बांग्लादेश, राइट, है ना। तो जब रोहिंग्या क्राइसिस हुई थी तब क्या होता है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज दे कम टू बांग्लादेश एंड देर आर अगेन चांसेस बांग्लादेश से वो इंडिया में घुस सकते हैं। तो उनको इंडिया में घुसने से रोकने के लिए, वहीं पर कंटेन करने के लिए इंडिया केम अप विद दिस ऑपरेशन इंसानियत। इसके अंडर हमने क्या किया कि वी शैल असिस्ट बांग्लादेश। ठीक है, ऑपरेशन इंसानियत में हम क्या कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को असिस्ट कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को, है ना, विल गिव सपोर्ट, खाना, ये मेडिसिन एंड ऑल। ठीक है, पैसा,
राइट, rather than, है ना, कि भाई तुम इन रोहिंग्यास को अपने पास ही वहां पर अकोमोडेट करो, विल प्रोवाइड यू सपोर्ट, विल गिव यू मनी, हेल्थ, एवरीथिंग, राइट, जो जो इनको अकोमोडेट करने के लिए चाहिए होगा, है ना, जिससे ये रोहिंग्यास वहीं पे रहे, है ना। तो रोहिंग्यास विल बी इलीगल इमिग्रेंट्स, अगर इंडिया में आएगा तो इलीगल इमिग्रेंट्स बोल के उनको उठा के फिर से म्यांमार में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वो वहां पर बांग्लादेश में रहते हैं तो उनको इंडिया की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो इससे डील करने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर, ठीक है। जैसे अभी थ्रू आउट इंडिया में भी एनआरसी लगाने की, है ना, डिस्कशन चलती रहती है, ठीक है। उसी तरह से असम में अभी रिसेंटली ना, बिफोर कोविड पीरियड एनआरसी हुआ था, तो उसमें भी काफी इलीगल इमिग्रेंट्स निकले थे, है ना, मतलब जिन पीपल हु वर नॉट एबल टू जस्टिफाई देयर सिटीजनशिप, कागज नहीं दिखा पाए थे जो लोग, ठीक है। देन बॉर्डर पे क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, पोरस बॉर्डर है, मोर और लेस इट इज पोरस बॉर्डर, ठीक है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। उस वजह से क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स का खतरा है, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, आर्म्स, कैटल, ह्यूमन, ठीक है ना, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, इवन कैट, है ना, कैट काओ वगैरह की ट्रैफिकिंग भी इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे चलती रहती है, ठीक है। क्यों, पोरस बॉर्डर है ना, उस वजह से, है ना, ये इशू बना रहता है, ठीक है। देन जो इनके हमारे कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी काफी डिले, फॉर एग्जांपल दिस BBIN प्रोजेक्ट है, इसमें डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि भूटान इज नॉट रेटिफाइंग इट। वाई भूटान इज नॉट रेटिफाइंग इट, कि भाई अगर हम ऐसे व्हीकल्स को अलाउ कर देंगे तो हो सकता है ना, क्योंकि देखो ऐसे है ना, है ना, दिस इज भूटान, दिस इज सिक्किम, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम यहीं से अपना हमारा सारा फ्लो करने लग जाए ट्रेड, अगर BBIN, है ना, साइन हो जाता है तो इंडिया का ट्रेड डायरेक्टली यहाँ से फ्लो कर सकता है ना। तो इससे क्या होगा, वहां पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, डीजल व्हीकल्स का, मोस्टली जो ट्रक वगैरह होते हैं डीजल वगैरह पे होते हैं ना, डीजल व्हीकल्स का अगर ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा आपका, what that shall lead to, that shall lead to more pollution in Bhutan, and Bhutan is more, है ना, very much, they are very much concerned about their, they are very much concerned about their environment, right, about their, हाँ फेंसिंग, हाँ फेंसिंग इज गोइंग ऑन ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन अभी वो चल रहा है ना, सी। और कोई जैसे पाकिस्तान में हमारा प्रॉपरली, है ना, बहुत ज्यादा गार्डेड बॉर्डर है ना, उस तरह का हमारा बांग्लादेश के साथ अभी उस तरह का रहने नहीं वाला है, इवन आफ्टर द फेंसिंग, है ना, प्रोसेस इज डन। तो वहां पर इतनी फोर्सेस भी नहीं है दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स का खतरा अभी हमारे बीच में इशू है ना, चैलेंज है, ठीक है। देन अगेन एज वी डिस्कस रेडिकलाइजेशन, है ना, जितनी भी इस्लामिक एनजीओज वगैरह है ना, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह, दे आर एक्टिव देयर, ठीक है, दे आर रेडिकलाइजिंग पीपल, ठीक है। देन अगेन चाइना ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना, ठीक है, बेल्ट एंड BRI में, बिकॉज चाइना, बांग्लादेश, है ना, इट इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, दे नीड असिस्टेंस, है ना, उनको पैसा चाहिए अपनी डेवलपमेंट के लिए, इसलिए दे आर ऑल्सो पार्टनर इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक है। तो देयर टाइज विद चाइना, है ना, दे आर ऑल्सो कमिंग क्लोजर टू चाइना, अगर वो चाइना के क्लोज होंगे और चाइना का अगर इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में ज्यादा होगा, दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडियन ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के लिए वो सही चीज नहीं है ना। एंड देन एज वी डिस्कस अर्लियर, 2019 में उन्होंने सबमरीन्स भी लिए थे चाइना से, ठीक है। तो चाइना का फैक्टर इज ऑल्सो देयर, हाउ मच इन्फ्लुएंस चाइना डज हैव, है ना, जो रिसेंटली जो चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में, चाइना की प्रेजेंस जो बढ़ रही है, उसका भी हमें एक खतरा है। देन इंसर्जेंसी, है ना, ठीक है, अल्फा एंड डी FB, है ना, जितने भी आपके इंसर्जेंट आउटफिट्स हैं, है ना, वो 2001 में बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंसर्जेंट आउटफिट्स हैं ना, दे वर आल्सो एक्टिव, है ना, काफी पुरानी बात है, लेकिन अगेन, है ना, वो बॉर्डर्स पे हियर एंड देयर दे कैन गो, है ना। तो इंसर्जेंसी का भी काफी ज्यादा वहां पर मेघालय है, असम वगैरह, जहां पर ये, है ना, ये इशू रहता है, ठीक है, ये इशू रहता है।
इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द, है ना, सजेशंस टू, है ना, मेक टाइस बेटर, राइट। अगेन the pending issue of Teesta dispute that can be resolved by, है ना, bringing all the stakeholders on the table, right। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट एंड बांग्लादेशी गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व, है ना। हम उस मीटिंग में, है ना, वी कैन इन्वॉल्व बांग्लादेश, सॉरी, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम एज वेल। मेजोरिटी ऑफ, है ना, जो आपका उसके लिए ऑपोजिशन आ रहा है वो वेस्ट बंगाल से आ रहा है, तो है ना, फाइनल, है ना, वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू, ठीक है। इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो काफी ज्यादा, है ना, जो टेंशन किसी तरह की हो सकती हैं, हो सकता है कल को ये इशू, है ना, एक तरह से और ज्यादा बड़ी कंफ्लिक्ट में बदल जाए, बिकॉज एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रही है, तो पानी की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी और, है ना, सप्लाई कम कम होती जाएगी, ठीक है। तो टेकिंग स्टेप्स, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ रिजॉल्विंग दिस तीसरा डिस्प्यूट बाय ब्रिंगिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन द टेबल एंड, है ना, यूजिंग। देन नेक्स्ट जो आपका काय वगैरह की ट्रैफिकिंग अगर जब वहां पर होती है तो बॉर्डर पे, है ना, फायरिंग वगैरह भी कई बार हो जाती है, ठीक है, फायरिंग वगैरह भी हो जाती है, ठीक है। तो उसको भी, है ना, बिकॉज वी नीड टू कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली हम बॉर्डर को इंप्रूव करेंगे, बॉर्डर हमारा जब ज्यादा प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होगा तो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी, है ना, प्रिवेंटेड, ठीक है। तो केटल ट्रैफिकिंग में जो बॉर्डर फायरिंग होती है ना, उसको भी, है ना, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर पॉलिसी लाने की जरूरत है, प्रॉपर प्रोटोकॉल लाने की जरूरत है। देन कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली हमारी कनेक्टिविटी पहले ही काफी अच्छी है, लेकिन देयर इज स्टिल स्कोप, देयर इज स्टिल पोटेंशियल टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो दिस ऑल्सो यू कैन मेंशन, है ना, दैट इंप्रूव कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश एंड ऑब्वियसली with northeastern region through Bangladesh. Then cooperation in green energy area, है ना, ग्रीन एनर्जी एरिया, है ना, न्यू सेक्टर है, जैसे हम रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम बांग्लादेश की हेल्प कर रहे थे। अगेन वी कैन हेल्प देम, वी कैन असिस्ट देम इन केस ऑफ सोलर, विंड एसेट्रा, है ना, दो सॉर्ट ऑफ एनर्जी, तो वी कैन कोऑपरेट। अच्छा, जब कोऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, बांग्लादेश विल बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया, ठीक है, एनर्जी के लिए। और उस वजह से क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे इंडिया की सॉफ्ट पावर, है ना, कल्चरल हेजेमनी बनेगी। उसके अलावा आपका क्या होगा कि सी, जब आप ग्रीन एनर्जी वाली फील्ड पे कोऑपरेट करोगे तो उससे आपका क्या हो जाता है, उनकी डिपेंडेंस बन जाती है, तो, है ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिया की तरफ, है ना, इंडिया के इंटरेस्ट में ही निकलेगी, ठीक है, क्योंकि भाई डिपेंडेंस है। अगेन सेम टेक्निक वी कैन यूज विद रिस्पेक्ट टू चाइना, ठीक है, चाइना को काउंटर करना, क्योंकि बांग्लादेश व्हाई इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि इनको डेवलपमेंटल हेल्प, वो जो हेल्प चाहिए, है ना, इनको सपोर्ट चाहिए डेवलपमेंट एंड ऑल दोज एरियाज में, दैट इज व्हाई दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना, ठीक है जी, इज इट क्लियर, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो, है ना, प्ले दैट रोल, एआई, न्यूक्लियर, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो हमारे, है ना, जो भी टेक्नोलॉजिकल इंडिया ने आज तक एडवांसमेंट है, फार्मिंग वगैरह और फ्लड डेट एक्सचेंज वगैरह वगैरह, राइट। जितने भी एरियाज में हम आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, एंड विन द एरियाज जहां पर इनको किसी भी तरह की टेक्निकल या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, देयर वी कैन हेल्प देम सो दैट दे डू नॉट लुक टुवर्ड्स चाइना, ठीक है, जिससे वो चाइना की तरफ ना देखें और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना। जितनी उनकी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर होगी उतना ही क्या होगा, है ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना होगी और उतना ही प्रो इंडिया फॉरेन पॉलिसी उनकी होगी। इज इट क्लियर, समझ आ गया सब कुछ, ठीक है, इज इट क्लियर, हाँ जी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो हम यू कैन आस्क, जाके डू रिवाइज, है ना, जाके रिवाइज कर लिया करो, इसको रिवाइज कर लेना, और फिर हम कल डिस्कस करेंगे ना, कोई डाउट होगा कल वाले सेशन में वी कैन डिस्कस, यू कैन ब्रिंग योर डाउट्स, ओके।
ठीक है, shall we wind this up now? Okay then, thank you so much. PPT, obviously, हाँ, PPT you will be getting, don't worry. हाँ, don't worry, you will be getting it. They'll be providing you it, है ना, आप shared it with them, they'll be, अब वो आप मैंने शेयर कर दिया, आपको मिल जाएगी मैनेजमेंट से ना, आपको मिल जाएगी. ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, जो क्लास नोट्स बना लो, पीपीटी भी आपको मिल जाएगी. थोड़ा बहुत क्लास नोट्स में आप जो मैनेज कर पाते हो थोड़ा बहुत लिख लिया करो. पीपीटी आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है, और रिवाइज कर लिया करो, है ना. आज मैं उनको कह दूंगा कि पीपीटी इफ इट इज नॉट बीइंग शेयर्ड, ठीक है. अच्छा, नोट्स आपको बनाने हैं, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह चलते हैं ना, करंट के टॉपिक्स आपको जो न्यूज में आप पढ़ते हो, वहां से आपको नोट्स बना के इसको जरूर ऐड करना है अपने जो स्टैटिक पोर्शन के नोट्स होंगे, फिर वहां से आपको नोट्स जरूर बनाने हैं. कोई नया इशू 2 कंट्रीज के बीच में हो गया, है ना, बेसिकली क्या करना है, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते रहना है खुद को, ठीक है. नहीं, बुक की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना करंट अफेयर्स. यू डोंट नीड एनी बुक फॉर दिस, आप क्लास नोट्स आर मोर देन इनफ. जो आपको पीपीटी पीडीएफ जो भी होगा वो भी मिल जाएगा. हाँ, उसमें जो आपका देखो, व्हेन वी विल डिस्कस, जैसे हमने इंडिया बांग्लादेश डिस्कस किया, तो मोर और लेस, है ना, हम फिर बाद में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो मोर और लेस आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना, कि कौन कौन उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है. वहां से आपने वो पॉइंट उठा लेने हैं, वो आपका एडिटोरियल है ना, हिंदू में एडिटोरियल आते हैं कई बार, वो पढ़ लेने हैं. जो इम्पोर्टेंट कुछ होगा वो, है ना, ट्राई टू मेक योर नोट्स ऑन A4 शीट्स, ठीक है, जिससे अगर कल को करंट अफेयर्स वगैरह कुछ ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा शीट डाल के या फिर कुछ और, ठीक है जी. एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट? हाँ, ये ऑब्वियसली द PYQs एंड ऑल वो सब शेयर भी होंगे और डिस्कस भी होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. सिलेबस अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी खत्म हो जाएगा 1-2 हफ्तों में, डोंट वरी, ठीक है. ओके देन, ठीक, ऑल आई देन, है ना. थैंक यू सो मच.